पिताजी, यह सब मेरी गलती है। मैं आपको अपनी और हुआ युआन की शादी में बुला नहीं पाए। आह, आज तुम्हारे पिताजी के देहांत को 7 दिन हुए हैं। क्या तुम वाकई यह सब करना चाहती हो? डर किस बात का? जब मजा ही करना है तो इसे अच्छी तरह करते हैं। तुम बहुत कमाल की हो। हुआ युआन, बेहान, तुम दोनों यह क्या कर रहे हो? मैं तो बस अपने होने वाले जीजा के साथ कुछ मजेदार पल बिता रही हूँ। क्यों? क्या तुम भी साथ आओगी? मैं तुम्हारी इन काली करतूतों के बारे में पूरी दुनिया को बता दूंगी। मेरे सामने ये भोली बच्ची बनने का नाटक करना बंद करो। सच तो यह है कि शूज ग्रुप में वह आग मैंने ही लगवाई थी। बेशक इसमें तुम्हारी भी पूरी भागीदारी थी। क्या कह रही हो तुम? यह सब तुम्हारे उस दस्तखत की वजह से मुमकिन हुआ, वरना कोई भी काम इतनी आसानी से नहीं हो पाता। अब शूज ग्रुप की जो बर्बादी हुई है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो। हुआ युआन, जो यह कह रही है वो सच नहीं है ना? बोलो ना, है ना? वैसे इसका सारा श्रेय हमारे प्यारे हुआ युआन को जाता है। असल में जब शू जिनपिंग को दिल का दौरा पड़ा था तब हम दोनों वहीं मौजूद थे और हमने उन्हें दम तोड़ते हुए देखा। तुम लोग उस वक्त उनकी हालत कुछ ऐसी ही थी, पर इसमें हमारी गलती नहीं है। गलती तुम्हारी है कि तुम बहुत देर से आई। हाँ 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 हाँ। डार्लिंग, उसे छोड़ो। चलो हम फिर से शुरू करते हैं। लिन हुआ युआन, मैं तुम्हारे साथ अपनी सगाई तोड़ती हूँ। सगाई तोड़नी है? शू मेंगशी, जब शूज ग्रुप ही नहीं बचा तो भला तुमसे शादी कौन करना चाहेगा? लिन हुआ युआन, मुझे पहले ही अपने पिता की बात सुन लेनी चाहिए थी और तुमसे शादी नहीं करनी चाहिए थी। तू खुद को समझती क्या है? अगर तेरे घर वालों के पास वह थोड़ा बहुत पैसा नहीं होता तो मैं तेरी तरफ मुड़कर देखता तक नहीं। यह सब कैसे हो गया? यह सब कैसे हो सकता है? अब जब बात यहाँ तक आ ही गई है तो बीहन अब श्याओमई की मदद करेगी ताकि वह होश में आ जाए। शू मिंगशी, क्या तुझे पता है कि मुझे तुझसे सबसे ज्यादा नफरत क्यों है? सिर्फ तेरे इस दिखावे वाले व्यवहार की वजह से। और सुनो डार्लिंग, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूं, और तुम्हारे उस स्वर्गवासी पिता का भी, जिसने मुझे ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठाया। तभी तो मुझे सारा अधिकार मिला ताकि मैं तेरे खानदान की कई अरब डॉलर की दौलत हड़प सकूं। और सुनो, कल तुम्हारे पिता के अंतिम संस्कार के बाद मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाऊंगा और पूरे शहर को पता चल जाएगा कि तुम शूज ग्रुप के लोगों का नाम अब से बदलकर लिन हो गया है। क्या तुम दोनों को ऊपर वाले की सजा से डर नहीं लगता? सजा? तो फिर मैं उस बाप बेटी को अच्छी तरह दिखा दूंगा कि असली सजा आखिर होती क्या है। पापा, मेंगशी, ये तू तुझसे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। तू तो एक मरी हुई मछली जैसी है जो जरा भी हलचल नहीं करती। मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगी। आह शू मिंगशी, क्या तू पागल हो गई है? क्या तुझे लगता है कि मैं तेरी माँ को छोड़ दूंगी? फोन उठा, अगर हिम्मत है तो उसे बता। अगर तुम लोगों ने मेरी माँ को हाथ भी लगाया तो मैं जीते जी तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। तो फिर श्यामई को थोड़ी तकलीफ तो होगी। शांति से बैठ और यह सब देख। आंटी, मम्मी, हिम्मत मत हारिए। मैं मेंगशी का पूरा ख्याल रखूंगा। मैं सही कह रहा हूं ना मेंगशी? ठीक है आंटी। मम्मी, मुझे ठीक महसूस नहीं हो रहा है। मैं वापस जा रही हूँ। अरे मेंगशी, हाँ? यहाँ से पुलिस स्टेशन पहुँचने में
सिर्फ 20 मिनट लगेंगे। घटिया औरत कहीं की, चुपचाप बाहर निकल। क्या हुआ, पुलिस के पास जाकर हमारी शिकायत करोगी? अगर ऐसा किया है तो दुनिया को बताने से मत डरो। तुम सबको मेरे पापा की जान जाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी होगी। मैं अपने पापा की बेगुनाही साबित करके रहूंगी। मनहूस लड़की। दाजुन, जी बॉस। इसे घर ले जाओ। छोड़ो मुझे, मुझे छोड़ो। शू मेंगशी, तुम बस देखते रहो कि कैसे मैं तुम्हारे पापा की कंपनी अपने हाथ में लेता हूँ। हाँ 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 हाँ। मुझे बाहर जाने दो, रास्ते से हटो। ओए क्यों चिल्ला रही है? ओए क्यों चिल्ला रही है? छोटे मालिक ने हुक्म दिया है कि आपको यह लाइव टेलीकास्ट देखना चाहिए। तीन, दो, एक। मेरा सवाल है प्रेसिडेंट लिन से, इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस में आपकी मंगेतर मिस शू मेंगसी नजर क्यों नहीं आ रही हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में शूज ग्रुप में एक बड़ा हादसा हुआ है। मेंगशी बहुत थकी हुई है, इसीलिए उनकी जगह आज सारी जिम्मेदारी मैं निभा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सब समझेंगे। कोई प्रेसिडेंट लिन जैसा नहीं हो सकता। ये जितने डैशिंग हैं उतने ही नेक और प्यारे भी हैं। मिस मेंगसी सच में बहुत खुशकिस्मत है। तो क्या शू परिवार में आने के बाद आप शूज ग्रुप को यूं ही आगे बुलंदियों पर ले जाएंगे? आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं ये ऐलान करता हूँ कि आज से शूज ग्रुप का नाम बदलकर लिन्स ग्रुप रख दिया गया है। मैं लिन हुआ युआन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि लिन्स ग्रुप दुनिया की सबसे बेहतरीन मल्टीनेशनल कंपनी बने और हम नए रिकॉर्ड बनाएं। उम्मीद है कि आप सब हमारा साथ देंगे। बहुत बढ़िया। मेंगशी, क्या तुम ठीक हो? मैंने अभी खबरें देखी कि अंकल शू तो। मेंगशी, क्या हुआ तुम्हें? क्या मैं तुम्हारी मदद के लिए वहां आ जाऊं? मैं बस अभी। चिंता मत करो सिकी, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। तुम फिक्र मत करो, मैं फोन रखती हूँ। हेलो। शू मेंगशी, आज के बाद तुम्हें हार नहीं माननी है और आज के बाद तुम्हें उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवानी है। अरे रुक जाओ, दो दो दो। सुनो, युवा मालिक, मिस भाग गया है। मिस शू, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं। आपको जो बार बार उल्टियां हो रही हैं, वो गर्भावस्था के सामान्य लक्षण हैं। ये कैसे मुमकिन है? क्या आपसे जांच में कोई गलती तो नहीं हुई? रिपोर्ट में कोई गड़बड़ नहीं है। मैं समझ सकती हूँ कि प्रेगनेंसी की खबर आपके लिए थोड़ी हैरान करने वाली है, लेकिन आपको अपने घर वालों को जरूर बताना चाहिए। अपनी सेहत के लिए अच्छा खाना खाएं। आपका शरीर बहुत कमजोर है और आपको खून की कमी भी है, जो बच्चे की सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। शू मेंगशी, बहुत हिम्मत बढ़ गई है तुम्हारी, है ना? अब तुम भागना भी सीख गई हो। दाजुन, इसे यहाँ से ले जाओ। रुकिए हुआ युआन, मैं। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आओ चलो, बाहर निकलो यहाँ से। हुआ युआन। बताओ, तुम अस्पताल किस लिए गई थी? हुआ युआन, मुझे लगता है कि हम इसके बारे में कुछ ज्यादा ही सीधा सोच रहे थे। इसने जरूर आज मीडिया के सामने आपका दबदबा देखा होगा, इसलिए ये फौरन यहाँ मेडिकल रिपोर्ट बनवाने चली आई ताकि चोट का बहाना बनाकर सबूत जुटा सके और आपकी साख को मिट्टी में मिला सके। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। इतनी सी चोट के लिए रिपोर्ट चाहिए, है ना? इतनी नखरेबाज हो तुम? चलो, अब कुछ खून देकर समाज सेवा करो। हुआ युआन, मैं इस वक्त खून नहीं दे सकती। मैं अभी खून नहीं दे सकती। हुआ युआन। जारी रखो। सर, पहले ही 600 1 हो चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो। मैंने तुमसे जारी रखने को कहा, सुना नहीं? हुआ युआन, मुझसे अब और नहीं होगा। मेरे अंदर अब जान नहीं बची है। बस इतना ही? तुम तो बहुत भागती फिरती थी ना, अब जरा भाग कर दिखाओ मुझे। बहन वैसे तो बड़ी दयालु बनती थी ना, अक्सर अनाथ आश्रम भी जाती थी दान पुण्य और समाज सेवा करने के लिए। तो अब जरा सा काम करने में इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? चलो, काम जारी रखो। क्या बात है? लिन हुआ युआन, हमारे इतने सालों के रिश्ते की
क्या कोई कीमत नहीं है? डॉक्टर ने कहा था। इधर आओ, इसे क्लब में ले जाओ, वहां इसे कुछ लड़कों के साथ सबक सिखाना। अरे वाह, इधर आओ। मुझे छोड़ दो। तो कैसा लग रहा है श्याओमी? लगता है कि तुम्हें बहुत मजा आ रहा है। आखिरकार अपनी माँ के कोख से ही तू एक नंबर की चुड़ैल है। हर जगह आदमियों को फंसाती फिरती है, बिल्कुल अपनी माँ जैसी है। तुम मुझे भला बुरा कह सकती हो, लेकिन मेरी माँ के बारे में कुछ मत कहना। उन्होंने तुम्हारे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया था। क्या तुम बिल्कुल पत्थर दिल हो गई हो? तुम्हारे और तुम्हारी माँ के नाटक के बारे में मैं सब अच्छी तरह जानती हूँ। किसी घटिया औरत की तरह तुम दोनों ही धोखेबाज हो। बकवास बंद करो। उस समय मेरे माता पिता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उनकी सगाई तक हो चुकी थी। वह तुम्हारी माँ थी जिसने मेरे पिता को नशा दिया था। तब जाकर तू जैसी बिन ब्याही औलाद पैदा हुई। तू घटिया औरत, मैं तेरी ये बकवास बंद करा के रहूंगी। बहुत हुआ तेरा ये झूठ। मुझसे माफी मांग, जल्दी कर। भूल जाओ, ये कभी नहीं होगा। ठीक है, बहुत अच्छा। इसे खींचकर खड़ा करो। बदतमीज, मैं तेरी जबान लगाम देना सिखाती हूँ। अब तू और नहीं बोलेगी। शो ये तू शू सरनेम के लायक भी नहीं है। मैं अपनी माँ के साथ मिलकर तुझे शू परिवार से बाहर निकाल दूंगी। तेरी माँ? वो अब कहाँ है? वह अभी जरूर किसी और के साथ मजे कर रही होगी। माँ, मुझे छोड़ो। हेलो माँ, इन्हें एक दूसरे को देखने दो कि ये कितनी घटिया हो गई हैं। मेरी माँ को छोड़ दो। ठीक है, तुम बस रुको। माँ, मेरी माँ को छोड़ दो। मेंगशी, मेंगशी, पेंग जी में, तू जानवर कहीं का। माँ, तुम लोग मेरी माँ को छोड़ दो। मुझे पता चल गया है तेरी प्रेगनेंसी के बारे में, तो इस बच्चे को दुनिया में लाने का सपना भी मत देखना। आंटी, कैसा लग रहा है? क्या वे तुम्हारी अच्छी खातिरदारी कर रहे हैं? मैं आपसे विनती करती हूँ, मेंगशी को छोड़ दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी। आंटी, माँ बेटी का कितना प्यार है। इसे देखकर तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। लड़कों, और जोर लगाओ, इसकी अच्छे से खातिरदारी करो। छोड़ो मुझे। वायुअन, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरी माँ को छोड़ दो। बेहान, सिस्टर येचा, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरी माँ को छोड़ दो प्लीज, ठीक है ना? छोड़ो मुझे। आह, मुझे छोड़ो। अरे वाह, ये तो वाकई बहुत भावुक कर देने वाला नजारा है। इसे देखकर तो मेरी भी आंखों में आंसू आ गए। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम माँ बेटी को एक मौका देती हूँ। या तो तुम यह दवा पी लो, या फिर मैं इसे तुम्हारी माँ को जबरदस्ती पिला दूंगी। आंटी, सुना तुमने? तुम दोनों के माँ बेटी के प्यार की परीक्षा का समय आ गया है। मैं पीऊंगी, मैं पी लूंगी। माँ, मुझे माफ कर देना, मैंने आपको दुख पहुंचाया। लिन हुआयुन, तुम बहुत पछताओगे। पछतावा किस बात का? मैं माँ बनने वाली हूँ। तुमने क्या कहा? हुआयुन, इसकी बकवास मत सुनो। ये इतने सारे परायों के साथ सोई है, क्या पता यह बच्चा उन्हीं में से किसी का हो। तुम सही कहा, हो सकता है कि यह वाकई किसी दूसरे का ही बच्चा हो। दूसरे का बच्चा? हाँ, यह किसी और का ही बच्चा है। मैंने तुम्हें कब का धोखा दे दिया था। तुम आखिर बक क्या रही हो? इसे अभी पी, इसे खत्म कर। लिन हुआयुआन, मेरी मती मारी गई थी जो मैंने तुझ जैसे इंसान को पसंद किया।
जल्दी करो। हुआयुआन, हुआयुआन, इस शराब का नाम मार्गरीटा है। कहते हैं कि एक आदमी ने अपनी पसंद के इंसान की याद में इसे बनाया था। इस पर नमक का हर एक दाना उस आदमी के हर एक आंसू को दर्शाता है। लेकिन मैं लिन हुआयुआन तुम्हें एक भी आंसू नहीं गिराने दूंगा। हुआयुआन। अरे ठीक है, इतना परेशान मत हो। मेरे पापा तुम्हें खा नहीं जाएंगे। चलो अब। किस करो, किस करो। हुआयुआन, अगर 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 वे नहीं माने तो मैं घर से कागजात चुराकर तुमसे शादी कर लूंगी। अरे बस अब इतना ज्यादा मत सोचो, मैं तुम्हारे साथ ही तो हूं ना। मीडिया के सभी दोस्तों, मुझे आप सभी को यह खबर देते हुए बहुत दुख हो रहा है। मेरी मंगेतर शू मेंगशी शूज ग्रुप के बर्बाद होने और ससुर शू जिनपिंग के चले जाने का गहरा सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने खुद को खत्म करने का फैसला किया। फिलहाल हम अभी भी उनकी तलाश कर रहे हैं। ओह मेरी बेचारी धर्मवती। सुना है कि शू मेंगशी की सगी माँ सदमे की वजह से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं। क्या यह सच है? हाँ, यह सच है। लेकिन आप सब फिक्र न करें, हमने आंटी को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। शूज ग्रुप के गोदाम में जिन 7 लोगों की जान गई है, क्या आप और लिंस ग्रुप उनकी जिम्मेदारी लेंगे? मीडिया वालों, आप बेफिक्र रहें। हमारा ग्रुप उन वर्कर्स का सारा अंतिम काम पूरा करेगा और सभी परिवारों को पूरा मुआवजा दिया जाएगा। क्या तू पागल है? उन 7 लोगों का मुआवजा बहुत ज्यादा होगा। आंटी आप चिंता न करें, मैंने पहले ही आदमी भेजकर उन वर्कर्स को चेतावनी दे दी है। वे अब दोबारा हंगामा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अभी भी आंटी क्यों कह रहे हो? तुमने मेरी बेटी को माँ बनने की खुशी दे दी है। माँ, अब हम तीनों मिलकर आराम से शू परिवार की इस जीत का मजा लेंगे। मिस शू, मिस्टर लू, तो अब मैं पट्टियां हटा देता हूं। कृपया थोड़ा संभल कर। ठीक है। बधाई हो, यह काफी सफल रहा। जो चीजें मेरी हैं, मैं उन्हें एक एक करके दोबारा वापस हासिल करूंगी। तो अब से मेरा नाम लू शिवान है, सही कहा ना? हाँ मेंगशी, तुम इस बार मेरी बहन बनकर वापस जाओ। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे कभी भी बताना। मेंगशी, क्या वाकई तुम्हें वापस जाना है? शुक्रिया सिकी। उस दिन अगर तुमने सही वक्त पर मुझे अस्पताल ले जाकर मेरा इलाज न कराया होता तो मुझे लगता है कि मैं अब तक समुद्र की लहरों में कहीं खो गई होती। पर जैसा कि तुम जानते हो, मेरे पास वापस जाने की ठोस वजह है। अच्छा हुआ कि इलाज वक्त पर मिल गया। अब तुम्हारी जान को कोई खतरा नहीं है। अब तुम आराम करो। मेरा बच्चा। तुमने क्या कहा? मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे अफसोस है, लेकिन उस हादसे में तुमने अपना बच्चा खो दिया है। इसलिए उम्मीद है कि तुम समझोगे। ठीक है सिकी, मैं वादा करती हूँ कि मैं अपना ख्याल रखूंगी। लेकिन इस दिन के लिए मैंने बहुत लंबा और कड़ा इंतजार किया है। मेंगशी,
उड़ान का समय हो गया है, मैं चलती हूँ। मेंगशी, क्या तुम नहीं रुक सकती? मैं तुम्हें पसंद करता हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम फिर से उन मुश्किलों में फंसो। इन पिछले 2 सालों से मैं पछता रहा हूं कि काश मैंने तुमसे अपने दिल की बात कह दी होती, तो शायद तुम लिन हुआयुआन जैसे घटिया इंसान के हत्थे न चढ़ती। मेंगशी, इस बार मैं मुझे माफ करना, सिकी। अब मेरे जीने की सिर्फ एक ही वजह बची है, और वो है मेरा इंतकाम। एसो ये तो लिन हुआयन, पेंग जी मई, तुम सब तैयार हो जाओ। मिस शू, मिस्टर लू ने निर्देश दिए हैं कि आपकी सभी जरूरतों को हम पूरा करेंगे। वैसे लिन्स ग्रुप की कॉकटेल पार्टी कितने बजे शुरू होगी? 10 बजे। ठीक है, मुझे कस्टम ड्रेस की दुकान पर छोड़ दो। मुझे एक धमाकेदार ड्रेस चुननी है। जी सर। मम्मी, क्या मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ? सुंदर लग रही हो। मेरी छोटी राजकुमारी बहुत प्यारी लग रही है। बेहद खूबसूरत। मेंगसी, तुम्हें और कौन सी ड्रेस चाहिए? पापा तुम्हारे लिए सब कुछ खरीद लेंगे। मम्मी और पापा तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। कैसी लग रही है? अच्छी है ना? बहुत अच्छी। आओ थोड़ा घूमो, पापा को देखने दो। बहुत बढ़िया। मेंगशी, मेंगशी कहाँ है? मेंगशी। माँ, मैं यही तो हूँ। तुम मेंगसी नहीं हो। मेंगसी समुद्र में है। मेंगशी समुद्र में है। मुझे उसे ढूंढना होगा। माँ, कृपया मेरी तरफ देखिए। मैडम, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। यह इस साल का हमारा मुख्य डिजाइन है, जो आपके जैसी प्यारी शख्सियत पर बहुत जचेगा। सुनिए, इसे मेरे लिए जरा ट्रायल रूम में ले जाइए। क्या यहाँ कार्ड से पेमेंट करना मुमकिन है? सुनिए हुस्न परी, क्या आप मेरे साथ डांस करने का मौका देंगी? मुझे माफ करें, मैं शादीशुदा मर्दों के साथ मेलजोल नहीं रखती। सिर्फ तुम्हारे लिए मैं 10 बार भी तलाक देने को तैयार हूं। कृपया इतने खोखले वादे न करें। अगर तुम उन्हें निभा नहीं पाए तो मुझे बहुत दुख होगा। ठीक है, तो फिर क्यों ना हम देख लें। भूत भूत बचाओ, मैंने भूत देख लिया। आखिर तू है कौन? कौन हो तुम? भूत भूत, ये क्या बला है? तुम आखिर तुम कौन हो? कौन है? हुआयुआन। वह नहीं हो सकती। शू मेंगशी तो चली गई। मैंने उसे अपने हाथों से नीचे फेंका था। जरूर यह वह इंसान नहीं है। युवा मालिक, युवा मालिक, युवा मालिक, युवा मालिक। और वैसे भी शू मेंगशी तो बस एक बेचारी मासूम सी लड़की थी। इस औरत में इतना आत्मविश्वास है तो यह वह कैसे हो सकती है? यह सिर्फ उसके जैसी दिखती है। दाजुन, जाओ पता करो कि यह कौन है। जी युवा मालिक। लिन हुआयुआन, ओ लिन हुआयुआन, तुम सच में बिल्कुल पहले जैसे ही हो। तुम अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आओगे। जिस तरह की यह दिख रही है, यह कभी भी शू मेंगशी नहीं हो सकती। क्या जलन हो रही है? सब लोग देख रहे हैं। डरना कैसा? यह पूरी बिल्डिंग मेरी है।
ऊपर मेरा ऑफिस है। वहां का बिस्तर बहुत आरामदायक है। इतने बदतमीज हो, मुझे अब तुम में कोई दिलचस्पी नहीं। तो यह सब भाव खाने का तरीका है। आखिर तुम चाहती क्या हो? यह सब तुम्हारी कोशिशों पर निर्भर करता है। इस औरत को तो मैं पाकर ही रहूंगा। शू, ये तू। हुआयुन, तुम इतनी देर से क्यों आए? हुआयुन, हुआयुन, मैं मां बनने वाली हूं। अब यह सब और नहीं चलेगा। हुआयुन, रुको 1 मिनट। हुआयुन, तुम पहले उठो। हुआयुन, ये क्या है? क्या तुम फिर से बाहर मजे करने गए थे? क्या तुमने मुझसे वादा नहीं किया था कि तुम अब बाहर मुंह नहीं मारोगे? बेबी, तुम्हारी प्रेगनेंसी में 10 महीने लगेंगे। इतना लंबा इंतजार मैं नहीं कर सकता। हुआयुन, मैं तुम्हारे साथ कितनी अच्छी हूं, तुम मुझे धोखा मत देना। भले ही मैं तुम्हें वह नहीं दे सकती, पर मैं फिर भी तुम्हारी सेवा कर सकती हूं। यंग मास्टर, पता चल गया है, वह लड़की लू ग्रुप की अभी अभी वापस लौटी बेटी है, लू शिवान। लू शिवान? यह लू शिवान कौन है? लू शिवान, वही जो उस पार्टी की जान थी। वह दिखने में बहुत ही दिलकश है। क्या वह मुझसे भी ज्यादा खूबसूरत है? अरे तुम, आजकल तुम्हारी स्किन थोड़ी खराब लग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आजकल अपने रूप का हर रोज ख्याल रख रही हूँ। दाजुन जी, कल एक गाड़ी का इंतजाम करो। मुझे लू ग्रुप में एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में जाना है। ठीक है यंग मास्टर। वहां खड़े क्या देख रहे हो? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरी सेवा करोगी? अभी आए। लू शिवान हूँ। अब मुझे उस दूसरी औरत से मिलना ही होगा। देखती हूँ उसने तुम पर क्या जादू कर दिया है। मम्मी, पापा, आखिर मैं वापस आ गई हूँ। आप लोगों को बहुत इंतजार करना पड़ा। शू जिनपिंग, नीचे उतरो, नीचे उतरो। शू जिनपिंग, नीचे आओ, वरना ठीक नहीं होगा। तेरी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। शू जिनपिंग, तुम बहुत बेरहम हो। शू जिनपिंग, हमें चाहिए हम मजदूरों का हक। शू जिनपिंग, नीचे आओ। शू जिनपिंग, बाहर निकलो। शाओलिन, बेटी, मुझे दवा दो। जल्दी से मुझे दवा दो। हेलो सिकी। मेंगशी, तुम कैसी हो? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है। सब कुछ पहले जैसा ही है। क्या तुमने खाना खाया? मैंने अकियांग को स्कूल के गेट पर भेजा है। तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा अजुआन फ्राइड राइस खरीदी है। जल्दी से दरवाजा खोलो। ठीक है, अब जल्दी से खाना खा लो। तुम बस अपना बदला लेने पर ध्यान दो। तुम्हारी देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है। वैसे आकियांग, तुम मेरे लिए एक काम करो। शूज ग्रुप गोदाम के आग वाले हादसे के बारे में पता लगाओ और उन 2 मजदूरों के रहने का पता ढूंढो। जी बिल्कुल मिस शू। और मेरी माँ के बारे में भी जांच करना। क्या वो अब भी उसी मानसिक अस्पताल में रह रही हैं? मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। पीछे हटो। लू शिवान, तुम एक चुड़ैल हो। बाहर निकलो अभी। छोड़ो मुझे। तुम में से लू शिवान कौन है? सॉरी, लो बॉस। अच्छा, तो ये बात है। तो तुम ही वो घटिया औरत हो जिसने मेरे पति को फंसाया है। ये देखो। शू मेंगशी, तुम यहाँ कैसे? तुम तो हमेशा के लिए चली गई थी ना? मिसेस लिन, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुमने तो खुद वो जहरीली चीज पी ली थी और तुम्हें समंदर में फेंक दिया गया था। तुम अब तक जिंदा कैसे हो सकती हो? तुम कोई इंसान हो या फिर साया? मिसेस लिन, आपका अंदाज बड़ा ही निराला है। क्या आप सुबह सुबह यहाँ हमें भूतों की कहानियां सुनाने आई हैं? मैं तुम्हें बता दूं, ये मत समझना कि नाम बदलने से मैं तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगी। मैं आज भी वही कर सकती हूँ जो 2 साल पहले किया था।
तुझे सबक सिखा सकती हूँ। 2 साल पहले मिसेस लिन, वाकई आपको कोई गलतफहमी हुई है। 2 साल पहले मैं आपसे कभी नहीं मिली। क्या वाकई मुझे पहचानने में गलती हुई है? ये औरत तो बहुत तेज तर्रार है। ये शुमेंगशी कैसे हो सकती है? लेकिन इन दोनों की शक्लें इतनी क्यों मिलती हैं? घटिया औरत, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे हाथ लगाया। मुझे बहुत दुख हुआ मिसेस लिन। तुम अब भी यहाँ खड़ी हो। मुझे लगता है तुम्हें होश में आने की जरूरत है। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। मुझे छोड़ो। जरा अपनी शादी को लेकर थोहा और भरोसा दिखाओ। मैं तो बस तुम्हारे पति की एक पार्टी की डांस पार्टनर हूँ। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? तुम कितनी बार डेट पर गए हो? वापस जाकर अपने पति से पूछ क्यों नहीं लेते? इतनी चालाक होने के बावजूद तुम यहाँ मेरे पास क्यों चिल्ला रही हो? सही कहा ना बेहान? बेहान? तुम आखिर हो कौन? इन्हें बाहर ले जाओ। बदतमीज औरत, मुझे छो मुझे। दफा हो जाओ। हुआयुन, इस घटिया औरत ने अभी मुझे मारा है। अरे वाह प्रेसिडेंट लिन, क्या अपनी लाडली पत्नी को बचाने आए हो? तुम्हें यहाँ किसने बुलाया अपनी बेइज्जती करवाने के लिए? चलो अब जल्दी से घर वापस जाओ। हुआयुन, मिस लू, कृपया मेरी इस हालत का बुरा मत मानिएगा। यह पागल औरत, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं, भला ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो बस मिसेस लिन के साथ मजाक कर रही थी। कौन तुम्हारे साथ मजाक कर रहा है? ठीक है, फिर मैं आप दोनों को परेशान नहीं करूंगी। मुझे एक मीटिंग में जाना है। अरे रुको, तो रुको जरा, नीचे वाले कैफे में एक कैपुचिनो पियेंगे। ठीक है। हुआयुन, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी कैपुचिनो पीनी है। हुआयुन, 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 तुम सिर्फ मेरे हो, कोई और औरत तुम्हें हाथ नहीं लगा सकती। क्या तू हर वक्त इन फालतू बातों से थकती नहीं है? हुआयुन, मैं माँ बनने वाली हूँ। बच्चा होने वाला है? तेरी जैसी घटिया औरत के लिए मुझे तो यह भी नहीं पता कि तेरे पेट में जो बच्चा है वो मेरा है भी या नहीं। अगर तू उस वक्त किसी चिपकने वाली मुसीबत की तरह मुझसे चिपकी नहीं होती तो क्या मैं कभी तेरी तरफ देखता भी? तेरी वह बहन शू मेंगशी तुझसे कई 100 गुना बेहतर है। लिन हुआयुन, क्या तुम मेरे बारे में ऐसा सोचते हो? मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ, क्या तुम्हें सच में नहीं पता? शू ईतू, मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूँ, मुझे अब और परेशान मत करना। हुआयुन, 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 वह बिल्कुल भी लू शिवान नहीं है, वह असल में शू मेंगशी है। क्या तुम पागल हो गई हो? शू मेंगशी तो 2 साल पहले ही मेरे हाथों से समुद्र में गिरकर चली गई थी। और वैसे भी उसे तो देखो, वह कोई मासूम सी लड़की नहीं लगती। सच में बच्चे के बाद तो तेरी बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई है। दाजुन, मैडम को यहाँ से ले जाओ। मैडम कृपया मेरे साथ चलें। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे जाने दो। अपना हाथ हटाओ मुझ पर से, चापलूस कहीं के। दफा हो जाओ। मैं नहीं जाने वाली। मैं भी देखना चाहती हूँ कि यह घटिया औरत आखिर कब तक नाटक कर पाती है। मुझे माफ करना प्रेसिडेंट लिन, आने में देर हो गई। अरे नहीं, इंतजार के काबिल चीजें हमेशा खूबसूरत ही होती हैं, पुरानी शराब की तरह, जो जितनी पुरानी होती है उतनी ही नशीली होती है और दिल को लुभाती है। लो, तुम्हारी कैपुचिनो। शुक्रिया। शिवान, मुझे लगता है कि मुझे वाकई तुमसे प्यार हो गया है। तुम्हारे लिए मैं तुरंत तलाक ले सकता हूँ, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम क्या कर सकते हो। बताओ मुझे क्या करना होगा? क्या मुझे तुम्हारे करीब आना होगा या तुमसे शादी करनी होगी? कोई बात नहीं, हम धीरे धीरे एक एक करके आगे बढ़ेंगे। मुझे परवाह नहीं कि तू शू मेंगशी है या लू शिवान, पर तू मुझसे मेरा कुछ भी नहीं छीन पाएगी। ब्रदर ग्वांगटू, जरा पता लगाओ कि लू शिवान नाम की यह औरत कौन है। माँ, क्या हुआ? तूने मुझे एक फोन करके यहाँ बुलाया? सिर्फ तेरा गुस्सा देखने के लिए। माँ,
शू मेंगशी लगता है वापस आ गई है। ये कैसे हो सकता है? कहीं तुझे बुखार तो नहीं है? बेवकूफी भरी बातें करना बंद कर। माँ, मैं सच कह रही हूँ। मुमकिन ही नहीं है। वह तो कब की चली गई, और वैसे भी उसका कोई अता पता नहीं है। शायद मछलियां उसे कब का खत्म कर चुकी होंगी। तो वह वही लू शिवान है। वह कोई लू ग्रुप वाली अमीर लड़की। माँ, वह हुआयुआन को लुभाने की कोशिश कर रही है। बस इतनी सी छोटी सी बात के लिए हम अब मिसेस लिन बन चुके हैं। हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और तो और, तू अभी माँ बनने वाली है। तेरे पास लिन परिवार का वारिस है। माँ, पर मुझे फिर भी डर लगता है कि कोई घटिया औरत हुआयुआन को मुझसे दूर न ले जाए। अब हमारे पास ताकत और पैसा है। हमारे पास सब कुछ है, तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर तू चाहती है कि कोई तुझे परेशान न करे, तो तुझे उसे दोगुना सबक सिखाना होगा। अरे, ये छू वापस आ गई। मैंने 3 घंटों तक मेहनत से सूप बनाया है। इसे गरम गरम पी लो। समझे? ऐसे समय में भी हुआयुआन बाहर चक्कर चला रहा है। ये कैसी हरकत है? समधी सही कह रही हैं। ये तुम्हारे साथ बुरा हुआ है। रुको जरा, मैं उस लड़के को ठीक से सबक सिखाती हूँ। बाहर की वे कलमुहियाँ दूसरों का घर बर्बाद करती रहती हैं। मैं बहुत परेशान हूँ। पता नहीं ये चुड़ैल कहाँ से आ गई। ये नहीं हो सकता। अपने बच्चे की खातिर मुझे इस घर को बचाना ही होगा। मिसेस लिन, क्या काम है? मिस लू, मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। मैं आपसे मिलकर माफी मांगना चाहती हूँ। क्या इत्तेफाक है। मैं भी बेहन से दोस्ती करना चाहती हूँ ताकि गलतफहमी दूर हो सके। तो फिर उसी कैफे में मिलते हैं। ठीक है, आपका शुक्रिया। आप सच में बहुत बड़े दिल वाली हैं। नमस्ते, आपकी कॉफी। शुक्रिया। यहाँ हूँ। माफ करना मिसेस लिन, देर हो गई। मुझे बहुत खेद है। इससे पहले मैंने स्थिति को ठीक से नहीं समझा था और आपको काफी परेशानी हुई। प्लीज आप कॉफी पीजिए। इसे मेरी तरफ से सुलह की कोशिश समझिए। कोई बात नहीं, मेरा चेहरा ही ऐसा आम सा है। अक्सर लोग मुझे कोई और समझकर गलती कर बैठते हैं। अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है। ये कॉफी शॉप बहुत मशहूर है। आप इसे चक्कर देखिए, पी कर देखिए। अरे, मेरा दिमाग भी ना। मिस लू, आप कितनी शालीन हैं और आकर्षक भी। आप भला शू मेंगशी कैसे हो सकती हैं? मिसेस लिन, इस कैप्यूचिनो के साथ मिठाई के बिना कैसे चलेगा? मैं कुछ लेकर आती हूँ। ओह, मैं भी कितनी भुलक्कड़ हूँ। मैं लेकर आती हूँ। मैं खुद लेकर आती हूँ। मिसेस लिन, वैसे जिसके बारे में आप बात कर रही थी, वह शुमेंगशी कौन है? ऐसा लग रहा है जैसे आप सब उसे बहुत अच्छे से जानती हैं। वह सिर्फ मेरी सौतेली बहन है। उसके बारे में बात करने लायक कुछ नहीं है। बस बात यह है कि उसने 2 साल पहले समुद्र में कूदकर अपनी जान दे दी थी। हम सब उसे वाकई बहुत याद करते हैं। क्या सच में? यह तो बहुत ही दुख की बात है। इसमें दुख की क्या बात है? लेकिन हाँ, मिस लू की शक्ल काफी हद तक उससे मिलती है। मिसेस लिन, क्या तुम ठीक हो? क्या मुझे तुम्हारे लिए प्रेसिडेंट लिन से संपर्क करना चाहिए? मैडम की तबीयत अब खतरे से बाहर है, लेकिन अफसोस हम बच्चे को नहीं बचा पाए। माफ कीजिए, हमने पूरी कोशिश की थी। हुआयुआन, हमारा बच्चा। कोई बात नहीं, हमें दूसरा बच्चा मिल सकता है। नहीं, हुआयुआन, मेरी बात सुनो। यह शू मेंगशी है। नहीं, यह लू शिवान है। उसने मुझे दवाई दी थी। उसने ही हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाया है। वह वही है, पक्का वही है। वह मुझसे बदला लेने वापस आई है। शुयितु, तुम फिर से यह क्या बकवास कर रही हो? मेरा यकीन करो, मुझ पर विश्वास करो। हमारा बच्चा चला गया।
और तुम अभी भी उस अपराधी को मैसेज कर रहे हो? शू इतु, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, फिर से पागलपन मत करो। बिना किसी वजह के किसी और के साथ कॉफी पीने की क्या जरूरत थी? तुम अपनी इन खुद को बहुत समझदार समझने वाली चालों को बंद करो, समझी तुम? हुआ युआन, मैं विनती करती हूँ, मुझ पर भरोसा करो। शू मेंगशी, लू सीवन नहीं है, वह सच में मुझे नुकसान पहुंचाना चाहती है। पागल कहीं की, फिर से वही पागलपन। तुम्हें बस सबको शक की नजर से देखने की बीमारी है। पागल हो तुम। हुआ युआन। मैडम, लू शिवान सच में लू ग्रुप की बेटी है। वह सालों से विदेश में रह रही थी और कुछ दिन पहले ही देश वापस लौटी है। क्या ये सब पता लगाने के लिए मैंने तुम्हें रखा है? ये बकवास तो मुझे पहले से ही पता है, और गहराई से जांच करो। मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें मेरे मरे हुए बच्चे की कीमत चुकानी होगी। मिसेस लिन, क्या आप ठीक हैं? मैं काम में थोड़ी व्यस्त थी, इसलिए आपसे मिलने का समय नहीं मिला। मैं ठीक हूँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह सब उस कॉफी की वजह से हुआ। मेरी भी गलती है, मैंने ध्यान नहीं दिया कि बेहन गर्भवती थी। यह मेरी ही लापरवाही थी। बच्चा तो फिर से हो सकता है। यह देखकर अच्छा लगा कि बेहान इतनी समझदार है। इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। अगली बार फिर साथ में कॉफी पियेंगे। ब्रदर गुआंगटू, मैं उसे खत्म कर दूंगी। तुम लोग क्या करना चाहते हो? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। हा 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 हा। ओह, जाग गई क्या? हा 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 हा। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? पहले यह भूल जाओ कि हमें किसने भेजा है। पहले मुझे चखने तो दो कि तुम खट्टी हो या मीठी। हा 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 हा। ओए होए, तुम तो काफी तीखी निकली। हा 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 हा। पहले मुझे आने दो। क्या पहले आएगा? तेरी हैसियत तो टूथपिक जितनी भी नहीं है। मुझे भी चाहिए बादे भाई, मुझे भी चाहिए। हटो यहाँ से। मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुझे अपनी औकात नहीं पता? वह भाग गई, वह भाग गई। भागो मत। रुको। भागने की कोशिश मत करो। रास्ते से हटो। यह लड़की मेरी है, पीछे हटो। मेंगशी, क्या तुम ठीक हो? मेंगशी, मेंगशी, अब क्या तुम कुछ बेहतर महसूस कर रही हो? घबराने की बात नहीं है, बस कुछ बाहरी चोटें आईं और थोड़ा डर गई थी। मुझे माफ कर दो मेंगशी, मेरी वजह से तुम्हें फिर से चोट लगी। कोई बात नहीं, देखो मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ, है ना? वैसे तुम आकियांग को दोष मत देना, मैंने ही उन्हें आराम करने के लिए भेजा था। लेकिन मेंगशी, मैं अब भी डरा हुआ हूं, कहीं तुम्हें 2 साल पहले की तरह फिर से चोट न पहुंच जाए। बस करो सिकी, इस बार यह वाकई में सिर्फ एक हादसा था। मैं वादा करती हूँ कि मुझे फिर कभी कोई चोट नहीं पहुंचेगी। वैसे सिकी, क्या तुम कल मेरे साथ अस्पताल चल सकते हो मेरी माँ से मिलने के लिए? जल्दी नीचे आओ। नमस्ते, ये एक पागल खाना है। इसका मुंह बंद कर दो। इसे पकड़ कर रखो। रुक जाओ, आप अंदर नहीं जा सकती। इन्हें छोड़ो। अभी तक क्यों नहीं छोड़ा? क्या तुम सब नौकरी से इस्तीफा देना चाहते हो? माँ, माँ, आप ठीक तो है? माँ, धीरे पहले उठिए।
माँ, क्या आप ठीक है? माँ, श्वेतु, माँ, तुम एक अपराधी हो। मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। माँ, गौर से देखो, मैं मेंगशी हूँ। शुईतु, तुम बहुत पत्थर दिल हो। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। सावधान। मैं क्या करूँ? सिकी, तुम्हें क्या लगता है, क्या मेरी माँ कभी ठीक नहीं हो पाएंगी? ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मेंगशी, अभी थोड़ी देर में मैं आंटी को अपने ग्रुप के सबसे अच्छे अस्पताल में इलाज के लिए ले जाऊंगा। मैं इस बार वापस आते समय अपने साथ बहुत सी आधुनिक मेडिकल तकनीक और उपकरण लाया हूं। मुझे यकीन है कि आंटी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। शुक्रिया सिकी। मेंगशी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूं और पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं। मुझे माफ कर दो सिकी, अभी सही समय नहीं है। लेकिन वो लोग बहुत खतरनाक हैं। मुझे डर है कि तुम्हें कुछ। मुझे माफ कर दो सिकी, इस समय मेरा सारा ध्यान सिर्फ बदला लेने पर है। तुम चिंता मत करो, एक बार जब ये सब सुलझ जाएगा तो मैं तुम्हें जरूर जवाब दूंगी। मुझे माफ करना, शायद मैंने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी। तो अब मैं आंटी को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट करने का कागजी काम देख लेता हूं। तुम यहां मेरा इंतजार करो। ठीक है। हेलो हुआयुन, आज रात शांगशान होटल के 408 में क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? हुआयोन, तुम अब कहाँ जा रहे हो? तुम मुझे अस्पताल से लेने क्यों नहीं आए? मैंने तुमसे कहा था, मेरे पास काम का बहुत बोझ है। अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब ऐसा क्या काम बाकी रह गया है? शुईतु, तुम फिर से शक करना शुरू कर रही हो, है ना? पागल कहीं की। माँ, मुझे यकीन है कि वह पक्का उस दूसरी औरत से मिलने जा रहे हैं। आप उसे रोकती क्यों नहीं? तेरी इतनी हिम्मत, फिर से वही बकवास, यही चाहती है ना तू? आप लोग मुझ पर इतना जुल्म करना बंद कीजिए। माँ, आपका पोता उसी चुड़ैल की वजह से दुनिया से चला गया और आप अब भी उसे ही बचा रही हैं। मैं तुम्हारी हालत समझती हूँ। बच्चे को खोने का गम हम सबको है, लेकिन तुम हुआयुआन के काम में रुकावट नहीं डाल सकती। हुआयुआन जी माँ। आज तुम कहीं नहीं जाओगे। पूरा समय यीतू के साथ बिताओ ताकि जल्दी ही मुझे फिर से पोता मिल सके। अरे माँ, मैं बहुत जरूरी काम कर रहा हूँ और वैसे भी हमारे लीन ग्रुप को हाल ही में कई बड़े प्रोजेक्ट मिले हैं। खासकर लू ग्रुप के साथ जो साझेदारी है वो लगभग फाइनल हो चुकी है। लू ग्रुप, ओह, तुम दोनों की अपनी अपनी दलीलें हैं। जो भी हो, मुझे बस अपना पोता चाहिए। मैं वादा करता हूँ माँ। माँ, हुआयुन, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। मेरी जान, मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने रोमांटिक हो। हाँ, क्यों नहीं? खूबसूरती और शराब, मुझे दोनों ही चाहिए। अरे, इतनी जल्दी क्या है? मजा शुरू होने से पहले थोड़ा इंतजार तो करना पड़ता है। तुम्हें खेलना बखूबी आता है मेरी जान। आह, लेकिन मैं हाल ही में काफी उदास हूँ। मुझे नहीं पता कि मुझे यह तुमसे कहना चाहिए या नहीं। कह डालो, आज जो मन में आए सब कह दो। बात तुम्हारी पत्नी की है। वह रोज मुझ पर आरोप लगाती है कि मैंने उसे कुछ खिलाया था जिसकी वजह से उसका बच्चा खो गया। कितनी दुख की बात है। वह कॉफी मैंने नहीं खरीदी थी, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था। तुम उसकी चिंता मत करो, वह पागल औरत है। मेरी जान, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। आज रात मैं तुम्हारी भरपाई कर दूंगा। तुम्हें ड्रिंक पीकर सजा भुगतनी होगी। ठीक है, कम से कम 3 गिलास। 3 गिलास ही सही। तुम जितने गिलास कहोगी मैं उतने ही पीऊंगा। प्रेसिडेंट लिन, क्या तुम अब भी खेलोगे? बिल्कुल खेलूंगा।
सुबह सुबह तुम चिल्ला क्यों रही हो? माँ, मुझे वाकई समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम भी ना अभी बहुत ना समझ हो। जरा सी बात पर इतनी उतावले मत हुआ करो। हो सकता है कि ये फोटो एडिट की गई हो, या शायद किसी ने जानबूझकर यह सब रचा हो। वो तुम्हें सिर्फ उकसा रही है और तुम सच में उसके झांसे में आ गई। क्या वाकई? बिल्कुल। थोड़ा अपना दिमाग लगाकर तो सोचो, अगर वो वाकई लिन हुआयुन से प्यार करती तो अब तक वो उसकी बाहों में लेटकर सपनों की दुनिया में खोई होती। वो खास तौर पर तुम्हें फोटो भेज रही है। आखिर क्यों? माँ, तो आपकी कहने का मतलब है उसका मकसद हुआयुन नहीं बल्कि मैं हूँ? वाह, आखिरकार तुम्हें अक्ल आ ही गई। मुझे लगता है कि वही शू मेंगशी है, वरना वो मुझे क्यों उकसाएगी। कहाँ से आ गई ये शू मेंगशी? मैंने उस लू जीवान को देखा है। उसका अंदाज और इसका एक दूसरे के आसपास भी नहीं है। अगर जीतना चाहती हो तो तुम्हें सख्त होना पड़ेगा। सामने वाले की कमजोरी ढूंढना सीखो। ऊपर से खुद को बेकसूर दिखाओ, क्योंकि किसी भी मर्द को बदतमीज औरतें पसंद नहीं होती। घटिया औरत, तूने मुझे इतनी देर तक इंतजार क्यों कराया? कलंक कहीं की। तेरे ये सब भेजने का क्या मतलब है? माफ करना बेहान, गलती से चला गया। मुझसे यह भोलापन मत दिखा। मुझे सब कुछ पता है। तू ही शू मेंगशी है। मैं वो नहीं हूँ। तुझे फिर से भ्रम होने लगा है क्या? मेरे सामने ये पाखंड करना बंद कर। तू चाहे जो भी हो, मैं तुझसे नहीं डरती। चलो अच्छा है। बेहान ने अतीत में जो भी किया है, मैं अभी भी उसे अच्छे से याद कर रही हूँ। वैसे एक बात तो है, तेरी एक्टिंग पहले जैसी नहीं रही। तुझे अभी और सुधार करने की जरूरत है। बदतमीज औरत, तू खुद ही मुसीबत मोल ले रही है। आह, बचाओ बचाओ। माँ, क्या आप ठीक हैं? मेरे पैर में। बेहान, बचपन से आज तक तेरी आदत हमेशा गलत काम करने की रही है। हेलो प्रेसिडेंट लिन, लगता है तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारी माँ को टक्कर मार दी है। तुम जल्दी यहाँ आओ। माँ, माँ। हुआयुन, मेरी बात सुनो। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा नहीं है। हुआयुन, क्यों न हम माताजी को मेरी गाड़ी में ले चलें? हमें जल्दी अस्पताल पहुँचना होगा। ये झूठा नाटक बंद करो। टक्कर इसने मारी है। इसने मारी है। तू क्या बकवास कर रही है? हकीकत सबके सामने है। ओह हुआयुन, ये टू ने ही मुझे टक्कर मारी है। पहले अस्पताल चलते हैं। धीरे से, सावधानी से। हुआयुन, क्या तू पागल हो गई है? मेरी आंखों के सामने से दफा हो जा। डॉक्टर, डॉक्टर। माँ। शू ये तू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ। अगर मेरी माँ को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। हुआयुन, मेरी बात सुनो, मैं समझाती हूँ। क्या समझाओगी? क्या यह कि लू शिवन ने टक्कर मारी थी, या यह कि लू शिवन ही शू मेंगशी है? वह सच में शू मेंगशी है। वह सच में वही है। तुम हमेशा ऐसा ही क्यों करती हो? जो चले गए हैं उन पर इल्जाम लगाना बंद करो। लिन हुआयुन, मैं जानती हूँ तुम बहुत गुस्से में हो, लेकिन अभी अभी उसने तुम्हारे लिए अपना बच्चा खोया है। ओ चुड़ैल बुढ़िया, अपनी बेटी को संभालने के बजाय तू मेरे बेटे को क्यों मार रही है? मैं तुम सबसे हाथ जोड़ती हूँ। अब और मत कहो। अब बस करो। अगर हम माँ बेटी न होते तो तुम बाप बेटे न जाने कहाँ किसी कोने में गार्ड या वेटर का काम कर रहे होते। अगर हम दोनों न होते तो तुम्हारे पास कभी भी आज जैसी दौलत और रुतबा नहीं होता। ठीक है, तो फिर तलाक ले लेते हैं। तलाक नहीं हुआयुन, मैं तलाक नहीं दूंगी। मैं तुमसे अलग नहीं होंगी। माँ, आप अब और मत बोलिए, बस कीजिए। शू ये तू, बेहतर होगा कि तुम घुटनों पर बैठकर दुआ करो कि मेरी माँ को कुछ न हो। मरीज के पैरों से बहुत ज्यादा खून बह चुका था। इसके साथ ही उनके निचले हिस्से के टिश्यू और हड्डियां गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे, इसलिए हमें उनका पैर अलग करना पड़ा है। क्या? शू ये तू, तुम याद रखना, मैं तुम्हें देख लूंगा। मेरा पैर। मरीज को अभी आराम की जरूरत है। कृपया कोई शोर शराबा न करें। मैं समझ गया। माँ। शू ईतू, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? अभी बाहर निकल जाओ यहाँ से। मैं तुम्हारी शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहती। समाधान जी, मुझे वाकई बहुत अफसोस है। रात बहुत अंधेरी थी। वो मैंने नहीं किया था। वो लू शिवान थी। वो शू मेंगशी थी। बस करो और मत बोलो। ढंग से माफी मांगो।
मुझे वाकई बहुत दुख है समाधान जी। ये तू असल में हाल ही में इसने अपना बच्चा खो दिया है, इसीलिए उसका मन ठिकाने पर नहीं है। इसी वजह से यह हादसा हुआ। बच्चा नहीं रहा, इस बारे में हम सब जानते हैं। तुम्हें इसे बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। मैं भी उसकी भरपाई करना चाहती थी। मैं तो गांव से उसके लिए देसी नुस्खे भी लाई थी ताकि वह ठीक हो जाए और फिर से माँ बन सके। माँ, आपको इनके सामने इतना गिड़गिड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा चला गया तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बहुत हुआ, अब चुप हो जाओ। एक शब्द मत बोलो। ये आप सब हो, आप सब। कोई मेरी बात पर यकीन नहीं कर रहा। कोई लू शिवन को नहीं समझ रहा। वो शू मेंगशी ही थी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। निकल जाओ यहाँ से। दूसरों पर झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो अब भी दूसरों को फंसा रही है। गुस्सा मत हो, गुस्सा मत हो। तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि यह लड़की मुसीबत की जड़ है। यह अच्छी इंसान नहीं है। दूसरों पर इल्जाम मत लगाओ। शू ये तुम सच में सुधर नहीं सकती। तुम एक पागल औरत हो। शू मेंगशी बदला लेने वापस आ गई है। उसने आप सबको धोखा दिया है। उसने आप सबको बेवकूफ बनाया है। घटिया औरत, एक बार यह नीलामी खत्म हो जाए फिर मैं तुझे मजा चखाऊंगी। इस बार की बिजनेस नीलामी के लिए जो प्रस्ताव भेजा था, क्या वो पास हुआ? लगता है उसे फिर से वापस भेज दिया गया है। कंपनी का बिजनेस दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। मुझे समझ नहीं आता कि तुम जैसे बेकार लोगों को पालने का क्या फायदा है। उसे वापस भेजने की वजह क्या थी? उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में नवीनता की कमी है। अभी भी नयापन नहीं है। इन बूढ़े लोगों की पसंद वाकई बहुत बढ़ गई है। इस नीलामी में और कौन सी कंपनियां हैं? मुख्य रूप से लू ग्रुप है। यह वही प्रोजेक्ट है जिसे लू जीवान संभाल रहा है। जी हाँ। अब मैं भी देखना चाहती हूँ कि तू क्या करेगी। बेहान, ओ बेहान, तुझे आज भी ऐसी नीच हरकतें करना पसंद है। तू बचपन से अब तक बिल्कुल नहीं बदली। इस बार हमने इस्तेमाल किया है पानी की बूंद का रचनात्मक तत्व। यह लिया गया है, यह आधारित है लगातार प्रयास से बड़ी सफलता मिलने के विचार पर। हमने इस तरह की कभी न हार मानने वाली दृढ़ इच्छा शक्ति को इस बार के डिजाइन में शामिल किया है। यह आपकी कंपनी के विचारों से भी मेल खाता है। बोली लगाने वाली अगली कंपनी है लू ग्रुप। सबसे पहले हमारे लिए पहले ही पीपीटी तैयार करने के लिए प्रेसिडेंट शू का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इस बार वास्तव में समुद्र की लहरों के तत्व का इस्तेमाल किया है। आज की महिलाओं के लिए, वे अपने जीवन में चाहे छोटी हो या बड़ी समस्याओं का सामना करती हैं। न ही वे शिकायत करती हैं और न ही पीछे हटती हैं। वे मुश्किलों को चीर कर आगे बढ़ने वाली शहर की असली हीरो हैं। समुद्र की लहरें आधुनिक डिजाइन का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करती हैं और इस प्रोजेक्ट के विजन को बेहतर तरीके से दर्शाती हैं। शुक्रिया। लू शिवान, तू चोर है। तूने मेरा डिजाइन चुराया है। चोर? तू किससे चोर बोल रही है? तुझे बोल रही हूँ, तू ही चोर है। तो क्यों ना मैं सबको दिखा दूं कि आखिर असली चोर कौन है। क्या ये प्रेसिडेंट शू नहीं है? अरे वाह, तो ये योजना असल में इसी ने चुराई थी। नहीं, ये सच नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे बंद करो। इसे मत देखो। चुड़ैल कहीं की, तू एक घटिया औरत है। प्रेसिडेंट शू, यह अदालत से आया आज का समन है। 5 करोड़ डॉलर। क्या यह खुली लूट है?
तुझे लगता है कि मैं यह नहीं चुका पाऊंगी? मैं लिन्स ग्रुप की मिसेस लिन हूँ। मुआवजे की यह मामूली रकम मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जल्दी से जाकर मेरे लिए कॉफी लेकर आ। ए घटिया औरत, तू यहाँ क्या करने आई है? तुम्हें कॉफी देने आई हूँ। क्या फिर से मुझे नशीली दवा देने की कोशिश कर रही है? बेहन, क्या आपको अभी भी वह पिछला वाकया याद है? मैं तो आज यह मुसीबत में फंसे हुए इंसान की मदद करने आई हूँ। तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये कुछ करोड़ डॉलर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखते। अच्छा, ऐसा क्या? बेहन, मुझे लगता है कि आपको इस बारे में सोचना चाहिए कि आप अपनी मिसेस लिन की कुर्सी कैसे बचाएंगे और अपनी कंपनी को भी। दिखावे की हमदर्दी मत दिखा। मुझे पता है तू कभी मेरा भला नहीं सोच सकती। बेहन, लिन हुआयोन ने कल मुझे मैसेज भेजा था कि वह तुझे तलाक देने वाला है। तू उससे अपना कर्ज चुकाने के लिए कहेगी। पर क्या तुझे लगता है कि वह तेरी मदद करेगा? तुम्हें लगता है कि वह ऐसा करेगा? वह करेगा या नहीं, इससे तुम्हें क्या मतलब? बेहन, मुझे लगता है कि तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है कि तुम्हारी क्या हालत हो गई है। सारा कसूर मेरे उस सेक्रेटरी का है जिसने तुम्हारी सारी चमक छीन ली। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अब तू नया कौन सा नाटक कर रही है? इसे देखो, यह मेरा बनाया हुआ प्लान है जो तुम्हारी इस मुसीबत को हल कर सकता है। सच में, बेहान, मुझे लगता है कि तुम एक काबिल दुश्मन हो। मैं तुम्हारा सम्मान करती हूँ। क्या? कि मैं अपने शेयर्स तुम्हें दे दूं? भूल जाओ, ये कभी नहीं होगा। मैं तुम्हारे सारे शेयर्स नहीं मांग रही हूँ और मैं इसके लिए बड़ी रकम दे रही हूँ। कंपनी का मालिकाना हक अभी भी तुम्हारे पास रहेगा। मुझे लगता है कि अभी तुम्हारे लिए यही सबसे बेहतर रास्ता है। कुछ शेयर्स का समझौता करने में कोई बुराई नहीं है। जब कल पैसे आ जाए तो वापस खरीद लेना। लू ग्रुप का समाज में क्या रुतबा है, यह मुझसे बेहतर तुम जानती हो। यह पैसे मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर लिन परिवार को पता चल गया कि तुम पर कितना बड़ा कर्ज है तो शायद वे बहन तुम्हें और भी नीचा समझेंगे। सच है, लिन परिवार जैसे धोखेबाज लोग। मुझे अपनी जगह बचानी होगी और अपने करियर को सुरक्षित रखना होगा। यही हुई ना बात। मुझसे चालाकी मत करना। कुछ दिनों में मैं अपने सारे शेयर्स वापस हासिल कर लूंगी। ठीक है बिहान, मुझे इंतजार रहेगा। आग लग गई। आग बुझाओ। आग लग गई है। जल्दी मदद करो, आग बुझाओ। ये आग कैसे लगी? तुम लोग काम कैसे कर रहे हो? हाल ही में इतने सारे प्रोजेक्ट ऑर्डर्स आ गए थे और आपने हम पर ओवरटाइम करने का दबाव डाला। ऊपर से कई मशीनें पुरानी होकर घिस चुकी थी और उन्हें समय पर बदला भी नहीं गया। ज्यादा लोड पड़ते ही एकदम आग लग गई। अगर कंपनी मुनाफा नहीं कमाएगी तो मैं तुम जैसे बेकार लोगों को कैसे पालूंगी? क्या तुम लोग मशीनों का ख्याल नहीं रख सकते? मुझे तो लगता है कि तुम सबको आग में जल जाना चाहिए। ये आप क्या कह रही हैं? आपके यहाँ काम करके आखिर मैं कितने पैसे कमा लेता हूँ। हम अब काम नहीं करेंगे। भाइयों, चलो यहाँ से। रुको, मत जाओ। रुको, जाओ मत, प्लीज मत जाओ। कोई मत जाओ। ये सब क्या हो रहा है? फिर से कहाँ आवारागर्दी करने गई थी? इतनी देर से क्यों आई हो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पापा, हमारी प्रेसिडेंट शू तो आग बुझाने गई थी। कैसी आग? मुझे तो लगता है कि ये लिन परिवार का नामो निशान मिटा देना चाहती है। पापा, क्या आप खबरें नहीं देखते? हमारी प्यारी प्रेसिडेंट शू अपने ही घर के गोदाम की आग बुझा रही थी। क्या? मम्मी, पापा, मैं आपसे विनती करती हूँ, मुझे बचा लीजिए प्लीज। मुझे बचा लीजिए। माँ, पापा, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो। प्लीज मेरी मदद करो। तुम्हें बचाएं? भाड़ में जाओ तुम। मैं तुम्हें नहीं बचाऊंगा। क्या तू हम लिन परिवार को मुसीबत में डालना चाहती है? प्रेसिडेंट शू, तुमने इस बार जो गड्ढा खोदा है वह बहुत बड़ा है। हम लिन परिवार वाकई इसमें कुछ नहीं कर सकते। और हाँ, तलाक के कागजात तैयार हैं, कल आकर साइन कर देना। तुम? पापा, चलिए चलते हैं।
आप लोग मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। शेयर ट्रांसफर का एक और कॉन्ट्रैक्ट तैयार करो। कल रात जो हुआ मैंने उसके बारे में सुना। मुझे दीदी के लिए वाकई बहुत दुख हो रहा है। अपना मुंह बंद रखो। इतनी बकवास करने की जरूरत नहीं है। इतना गुस्सा मत करो। क्या यह सब तुमने पहले से ही तय कर रखा था? नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तो बस दीदी के लिए आने वाली मुसीबत की तैयारी कर रही थी। जो भी हो, मैं यह सब वापस हासिल कर लूंगी। लेकिन यह तो पहले से ही मेरा है। तुम्हारा? तो अब तुम मान रही हो कि तुम ही शू मेंगशी हो? अब यह बात मायने नहीं रखती कि कौन क्या है। मायने यह रखता है कि दीदी जल्द ही सड़क पर आ जाएंगी। मुझे पहले से ही पता था कि यह सब तुम्हारी ही चाल है। मैं तुम्हें जल्द ही बर्बाद कर दूंगी। इतनी कड़वी बातें मत करो। आखिर हम बहनें हैं। ऐसी कौन सी बात है जो हम साथ बैठकर सुलझा नहीं सकते? तू एक घटिया औरत है। तू बस देखती जा। आक्यांग, क्या आपको यकीन है कि यह वही जगह है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई नहीं रहता। बिल्कुल सही मिस शू, यही वह पता है जो उस साल के गोदाम अग्निकांड के पीड़ितों का है। चलो चलकर देखते हैं। कौन है? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? नमस्ते दादाजी, मैं शू जिनपिंग की बेटी हूँ, शू मेंगशी। क्या आप शू जिनपिंग की बेटी हैं? यहाँ आपका स्वागत नहीं है। निकल जाओ यहाँ से। दादाजी, मैं उस पुराने हादसे के लिए माफी मांगने और हर्जाना देने आई हूँ। उम्मीद है कि आप मुझे एक मौका देंगे। माफी? 2 साल पहले तुम शू परिवार वाले कहाँ थे? ऐसा नहीं है कि मैंने तुम शू परिवार वालों को मौका नहीं दिया, लेकिन तुम शू परिवार वालों ने मेरे साथ क्या सुलूक किया? हाँ, यहाँ आकर मेरी मुसीबतें और मत बढ़ाओ। मैं तुम लोगों की शक्ल नहीं देखना चाहता। दफा हो जाओ। दादाजी, उस समय शू परिवार के साथ जो हुआ वो वाकई हमारी गलती थी। कृपया हमें मान कर दीजिए। माफी? मैं कैसे मान कर दूं? उस आग ने हमारे परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। तुम लोगों ने हर्जाना तो नहीं दिया, ऊपर से बदमाशों और गुंडों को भेजकर हमारा सब कुछ लूट लिया। देखो, ये वही है जो तुम्हारे शू परिवार ने हमारे साथ किया। दादाजी, जो कुछ भी हुआ वह वाकई एक गलतफहमी थी। उस वक्त गलतफहमी? मेरा ये पैर तुम्हारे गुंडों ने ही तोड़ा था और तुम कहती हो ये गलतफहमी थी। दादाजी, कृपया मुझे सफाई देने का एक मौका दे। बाहर निकल जाओ। मैं तुम शू परिवार के किसी भी इंसान की शक्ल नहीं देखना चाहता। आक्यांग, नमस्ते। यह सब हमने आपके मुआवजे के लिए तैयार किया है। दादाजी, हम सच में आपकी भरपाई करना चाहते हैं। यह कुल $20 लाख है। इसके साथ ही मैं चाहती हूँ कि आप बाकी 6 परिवारों से संपर्क करने में मेरी मदद करें। हम उन सबकी भी एक एक करके भरपाई करेंगे। क्या आप कह रही हैं कि ये सारे पैसे हमारे मुआवजे के लिए हैं? अगर आपको लगता है कि यह काफी नहीं है तो हम इसे और बढ़ा सकते हैं। 2 साल बीत चुके हैं, पर तुम लोग अब क्यों आए हो? उस साल की भयंकर आग के बाद मेरे पिता का दिल की बीमारी की वजह से देहांत हो गया और इस वजह से शूज ग्रुप भी बर्बाद हो गया। जहाँ तक मेरी बात है, उस समय मैंने अपना बच्चा खो दिया था। मुझे शहद पीने पर मजबूर किया गया और चेहरा बिगाड़कर समंदर में फेंक दिया गया। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैं आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं। मैंने प्रेसिडेंट शू के साथ 10 साल काम किया और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा सलूक किया। वाकई यह सब एक गलतफहमी थी। आओ आओ बच्चों, अंदर आओ। मुझे पता था कि तुम ही शू मेंगशी हो। मेरी मेहनत के पैसे ठगने की हिम्मत कैसे हुई, वो भी इन बेकार लोगों के लिए। मेरे बेटे, तुम्हारे मुआवजे के पैसे वापस मिल गए हैं। तुम चिंता मत करो। ओ बुढ़े, पैसे मेरे हवाले कर दो। तुम कौन हो और मैं तुम्हें पैसे क्यों दूं? मैं शू जिनपिंग की बड़ी बेटी हूँ। ये सारा पैसा मेरा है। अभी जो लड़की यहाँ थी उसने कहा कि वो शू जिनपिंग की बेटी है। ये हमें मिलने वाला मुआवजा है। तुम ये पैसे नहीं ले जा सकती। कितना झूठ बोलती हो। कभी वो लू फैमिली की अमीर बेटी बन जाती है तो कभी शू परिवार की बेटी बन जाती है। सच तो ये है कि वह एक घटिया औरत है। उसकी इतनी हिम्मत कि मेरा पैसा तुम्हें दे दे। ये बेटा, सब खत्म होने मेरे वाले बच्चे। लोग हैं। मैं अभी फोन करके उसे वापस बुलाता हूँ।
बुला लो। क्या हम सब शू परिवार के लोग नहीं हैं? तुम्हारे बुलाने का अब क्या फायदा? पकड़ो इसे। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं भीख मांगता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। बचाओ, मैं और तुम शू परिवार वाले अब कट्टर दुश्मन हैं। मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे बेटे। हेलो दादाजी। तुम्हारे मन में आखिर क्या चल रहा है? बेकार में ही मैंने तुम पर इतना भरोसा किया। दादाजी को क्या हुआ? तुम धोखेबाज हो। मेरे पैसे दो मुझे। तुमने बार बार कहा कि यह हर्जाना है, तो फिर तुमने लोग भेजकर इसे क्यों छिनवा लिया? यहां तक कि मेरे घर का सारा सामान भी तोड़ फोड़ दिया। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जरा मेरे घर की हालत तो देखो। तुम हमें फिर से क्यों चोट पहुंचाना चाहती हो? हम जैसे लाचार लोगों को एक बार फिर से क्यों सता रही हो? तुम शू परिवार वाले सच में बहुत बुरे हो। दादाजी मेरी बात सुनिए, ऐसा नहीं है। यह पक्का कोई गलतफहमी है। गलतफहमी? तुमने फिर से वही कहा। मैंने बस तुम लोगों पर बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया था। सुनिए दादाजी, आप परेशान मत होइए, मैं बस अभी वहां पहुंचती हूँ। दादाजी, दादाजी, जल्दी करो, पहले दादाजी को अस्पताल ले चलो। ठीक है। बाबा, बाबा, आप ठीक तो है ना? तुम यहाँ फिर से कैसे आ गई? यहाँ से बाहर निकल जाओ। बाबा, आप घबराइए मत। घर के टीवी के लिए मैंने आपके लिए नया टीवी खरीद लिया है और हम हर्जाने के पैसे भी दे देंगे। इसकी अब कोई जरूरत नहीं है। ये तुम कौन सा खेल खेल रही हो? अपने ये गंदे पैसे वापस ले लो। मुझे अब और अपमान नहीं सहना है। मेरे बेटे, अगले जन्म में जब तू पैदा होगा तो दुआ है कि तू किसी अमीर परिवार में ही पैदा हो। उसके बाद तुझे इतना दुख नहीं झेलना पड़ेगा। दादाजी, आपको इस तरह की चोट पहुंचाना मेरा कभी कोई इरादा नहीं था। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? इतनी दूर से यहाँ आकर क्या तुम 2 साल पुरानी बातों से मुझे शर्मिंदा करने आई हो? तुम्हारी बेहन ने मुझे सब कुछ साफ साफ बता दिया है, तो अब तुम कब तक यह नाटक करोगी? बेहन? क्या आप कह रहे हैं कि शुयेतु यहाँ आई थी? मुझे नहीं पता कि क्या यीतू, नहीं यीतू। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम सब एक ही गिरोह के हो। तो आप अब आराम कीजिए, हम चलते हैं। लगता है वह हमारा पीछा कर रही थी जब हम दादाजी के घर गए थे। मिस शू, क्या जरूरत है कि मैं उन बदमाशों को सबक सिखा दूं? हेलो, क्या यह शू मेंगशी है? यह लू शिवान बोल रही हूँ। अब नाटक मत करो, मुझे सब पता चल गया है। तुम्हें अपनी एक्टिंग पर थोड़ा काम करने की जरूरत है। फिर से पागल होने का नाटक कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ अपनी बातों में और वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। मैं अभी तुम्हारे ऑफिस में हूँ। तुम कहाँ हो? तुम मेरे ऑफिस क्या करने गई हो? जाहिर है कि अपने शेयर्स को वापस छुड़ाने के लिए। अरे वाह, इतनी जल्दी पैसे आ भी गए। मैंने कहा था ना कि मैं अपनी चीजें वापस लेकर रहूंगी। तुम पीछे मत हटना, अपनी जुबान से मुकर मत जाना। बिल्कुल नहीं। ठीक है, तुम वही इंतजार करो, मैं अभी किसी को वापस भेजती हूँ तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। आख्यांग, तुम जरा कंपनी वापस जाओ और फिर शुयेतु का जो कर्ज है उसे दोगुना करके कॉन्ट्रैक्ट साइन कराकर उसे वापस दे देना। समझ गया। हुआ युआन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? शुयेतु, सीधे मेरे सामने आओ। तुम आखिर इन दिनों क्या कर रही हो? तुमने अभी तक तलाक के कागजों पर दस्तखत क्यों नहीं किए? मुझे एक ही बात तुमसे कितनी बार पूछनी होगी? हुआ युआन, मैं आपसे प्यार करती हूँ। मैं आपसे तलाक नहीं लूंगी। क्या तुम्हें पता है आज कितने बिजनेस पार्टनर्स ने मुझे फोन करके कहा है कि तुम्हारी कंपनी भारी कर्ज में डूबी हुई है और वो सारा पैसा मुझे चुकाना होगा? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो आज ही कंपनी के सारे शेयर्स वापस हासिल किए हैं। अगर तुमने फिर कभी हमारे लिन परिवार की बदनामी की तो मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये नामुमकिन है। जरूर जरूर कोई गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? खुद ही देख लो, उन्होंने क्या मैसेज भेजा है। इसमें लिखा है कि तुम्हारी कंपनी पर $10 करोड़ का कर्ज है और अब वे मुझसे इसे चुकाने को कह रहे हैं। यह भला कैसे हो सकता है? यह जरूर शू मेंगशी है। यह सू मेंगशी का काम है। जब मेरी कंपनी के शेयर्स उसके पास थे तब उसने कुछ चालबाजी की थी जिसकी वजह से इतना सारा कर्ज हुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फिर से शू मेंगशी का नाम लेने की? वो 2 साल पहले चली गई थी। 2 साल हो गए। अब तुम अपनी गलतियों का इल्जाम एक मरे हुए इंसान पर डाल रही हो। क्या तुम्हें थोड़ी भी शर्म नहीं है? हुआ युआन, वही शू मेंगशी है। वो लू फैमिली की बेटी नहीं है, वो लू शिवान है। बेफजूल की बातें बनाना बंद करो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, अगर कल तक तुमने तलाक के कागजों पर दस्तखत नहीं किए तो मैं तुम्हें और तुम्हारा सारा सामान बाहर फेंकवा दूंगा। लिन हुआ युआन, आप कितने बेरहम हो गए हैं।
भूलिए मत कि आज आप जो भी हैं मेरी वजह से हैं। आपको उस शू मेंगशी ने नहीं बल्कि लू शिवन ने अपने जाल में फंसा लिया है, तभी आप मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। तुझे यह सब बोलने का क्या हक है? भूल मत कि तू और तेरी वह घटिया माँ दोनों ने घर तोड़कर अपनी जगह बनाई है। तेरी हैसियत क्या है जो तू ये सब कह रही है? मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, अगर तूने फिर से कोई चाल चली तो मैं खुद तुझे खत्म कर दूंगा। कभी सोचा नहीं था कि मू शुईतू को भी यह दिन देखना पड़ेगा। मैं अपना बदला जरूर लूंगी। क्या बात है मेरी जान, पिछले कुछ दिनों से तेरी बहुत याद आ रही थी। अरे बाबा, इतनी जल्दी क्या है? हुआ यूएन, पहले मेरे साथ 2 ड्रिंक तो पियो। बताओ, वह कौन है जिसने मेरी प्यारी जान को परेशान किया है? कोई और कौन होगा, वह बेहान ही तो है। वो हर आए दिन मुझे परेशान करती है। मैं तंग आ गई हूँ। कौन है इस आधी रात को कितना परेशान करने वाला है? चुड़ैल कहीं की। लिन हुआ युआन, लिन, तुम लोग। शू मेंगशी, मुझे पता है कि यह तुम हो। अब नाटक बंद करो। बेहान, आखिर मैं कितनी बार कहूँ ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं ही लू शिवान हूँ। पागल हो गई है क्या? मेरा पीछा कर रही है। तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है? लिन हुआ युआन, उसने तुम्हें धोखा दिया है। मैं धोखा खाऊं या न खाऊं, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम मिसेस लिन हो? अरे बहन, ऐसी बातें यूं ही नहीं बोलनी चाहिए। मैं और प्रेसिडेंट लिन यहाँ बस बिजनेस की बात करने आए थे। बिजनेस की बात? ऐसे कपड़े पहनकर कोई बिजनेस की बात करता है? तुम एक बेशरम औरत हो। तुम बहुत ही घटिया हो। तुम मुझसे मेरा सब कुछ छीनना चाहती हो, है ना? मैं तुम्हें इसका सबक सिखा कर रहूंगी। शिवान, शिवान, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। अगर मिस लू को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। डॉक्टर, मरीज खून की कमी की वजह से बेहोश हो गई है। उन्हें बहुत सारे खून की जरूरत है। उनका ब्लड ग्रुप बॉम्बे ब्लड है। जल्दी उनके रिश्तेदारों से संपर्क करें। दुर्लभ ब्लड ग्रुप, दुर्लभ ब्लड ग्रुप। शू ईतू, उस घटिया औरत का ब्लड ग्रुप भी वही है। हेलो दाजुन, जल्द से जल्द उस शू ईतू नाम की घटिया औरत को पकड़कर हॉस्पिटल लाओ। जल्दी करो। आओ मेरे साथ चलो। लिन हुआ युआन, तुम क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। हुआ युआन, इसका खून निकालो और मिस लू को दो। नहीं हुआ युआन, मेरा अभी अभी बच्चा खो गया है। अगर खून निकाला तो मैं चली जाऊंगी। खून निकालो। हुआ युआन, मैं तुम्हें बता देता हूं, अगर मिस लू को कुछ भी हुआ तो तेरी जान भी उस कर्ज के लिए काफी नहीं होगी। खून निकालो। क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है? मुझ पर कोई भरोसा क्यों नहीं करता? और अब मुझे उस घटिया औरत के लिए खून देना होगा। लिन हुआ युआन, तुम कितने पत्थर दिल हो। लिन बॉस, 1000 सी खून पहले ही निकाला जा चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह चली जाएगी। निकालते रहो जब तक मेरा हुक्म न मिले। रुकना मत। हुआ युआन, मैं अब और सहन नहीं कर सकती। प्लीज मुझे छोड़ दो। मिस लू को और ज्यादा खून चढ़ाओ। तुम तो एक्टिंग करने में माहिर हो ना? तुम ही लिन हुआ युआन हो। तुमने मेरी शाओमे के साथ क्या किया है? मिस्टर लिन, मिस लू को होश आ गया है। भैया, मैं बाद में सब समझा दूंगा। चलो पहले शिवान को देखते हैं। रास्ता दिखाओ। मैंग, शिवान, तुम्हें कहाँ चोट लगी है? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी थकान हो रही है। शिवान, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी ठीक से हिफाजत नहीं कर पाया। आपकी गलती नहीं है, मेरी अपनी गलती थी कि मैं फिसल कर गिर गई। तुम हो कौन? क्या इसकी सुरक्षा करना तुम्हारी जिम्मेदारी है? मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, भविष्य में मेरी बहन से दूर रहना। भैया, मेरी बात तो सुनो। अरे भैया, सच में इनकी कोई गलती नहीं है। मैं ही गलती से फिसल कर गिर गई थी। यह सिर्फ एक गलतफहमी है।
अगर अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो मैं इस शहर, यहाँ तक कि पूरे देश की सभी कंपनियों से कहूंगा कि वे तुम्हारे लिंस ग्रुप का बहिष्कार करें और तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। हमारे लू फैमिली के पास कितनी दौलत और ताकत है, यह तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। सिखी बाया। भैया, तुम उनके बारे में अब और कुछ मत कहो। यह तो प्रेसिडेंट लिन थे जिन्होंने वक्त पर मुझे अस्पताल पहुंचाया और मेरे लिए खून का इंतजाम भी किया। हमें सच में उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। दफा हो जाओ, दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। ये नाटक बंद करो, उठो। हुआ युआन, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो यहाँ मेरी भी हालत खराब हो रही है। मेंगशी, फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे वाकई बहुत डर लग रहा था कि तुम्हारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। अरे बाबा, अब शांत हो जाओ और फिक्र मत करो। सच में सब ठीक है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि मैंने उन्हें कैसा मजा चखाया है। मैं अब बहुत समझदार हो गई हूँ। अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम मेरा इस्तेमाल कर सकती हो। मैं तुम्हारे लिए किसी को भी सजा देने के लिए तैयार हूँ। सीखी, मैं वाकई नहीं चाहती कि तुम इस मुश्किल में फंसो। तुम फिक्र मत करो, मैं अपना ख्याल रख लूंगी। मुझे डर है कि कहीं तुम्हारे साथ कुछ गलत ना हो। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि आगे से जब भी कोई परेशानी हो तुम मुझे जरूर बताओगी। जी। अरे अब यह सब छोड़ो, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे पता था कि तुम्हें भूख लगी होगी, इसलिए मैंने सब पहले ही तैयार कर लिया है। जल्दी चखो इसे। तुम बहुत बड़ी कलाकार बनती हो ना। नाटक बंद करो, फर्श गंदा मत करो, जल्दी खड़ी हो जाओ। तुम एक्टिंग करने में बहुत माहिर हो ना। चलो अपना नाटक जारी रखो। क्या तुम्हें पता भी है कि लू ग्रुप के पास कितनी दौलत और ताकत है? क्या तेरे जैसी घटिया औरत की उससे दुश्मनी मोल लेने की औकात है? खड़ी हो जा, तुझे तो ऑस्कर मिलना चाहिए। लिन हुआयुआन, तुम बहुत पछताओगे। जब एक दिन तुम्हें सच्चाई का पता चलेगा तो तुम रोते हुए मुझसे माफी मांगोगे और गिड़गिड़ाओगे। शुयिथु, तुम वाकई पागल हो। दाजुन, इसे यहां से ले जाओ। इसे बंद कर दो और इसे खाने पीने के लिए कुछ मत देना। तुम बहुत पछताओगे। ले जाओ इसे, बुढ़िया कहीं की। मेरा सारा काम खराब कर दिया। धिक्कार है। नहीं 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 नहीं, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। शू मेंगशी, शू मेंगशी, मैं तुझे दिखा दूंगी कि तू कितनी घटिया औरत है। तेरा असली चेहरा सबके सामने लाकर रहूंगी। मैं कैसे भूल गई कि उसकी मां अभी भी अस्पताल में है। हेलो ब्रदर ग्वांगटू। हेलो युवा मालकिन, पिछली बार जो काम तूने मुझे सौंपा था उसके पैसे अब तक नहीं दिए तूने। तू आखिर गायब कहाँ है? ये मत सोच कि तू छुप जाएगी तो मैं तुझे ढूंढ नहीं पाऊंगा। जल्दी मत करो, आज का काम खत्म होने के बाद मैं तुम्हें सारे पैसे दे दूंगी। तुम्हारी कंपनी पर कई करोड़ डॉलर का कर्ज है। तुझे क्या लगा मुझे नहीं पता? अब बड़ी बड़ी बातें करना बंद कर, समझे? तू भूल मत, मैं लिंस ग्रुप की पत्नी हूँ। कुछ करोड़ डॉलर मेरे लिए क्या चीज है? तुझे ध्यान से सोचना चाहिए कि अभी लिंस ग्रुप की हालत क्या है। मैडम, आप बस हुक्म दीजिए, मैं फौरन वैसा ही करूंगा। मेरे लिए पता करो कि शू मेंगशी की माँ लियू रूयू अभी उस पागल खाने में किस हालत में है। वो तो काफी पहले वहां से चली गई। सुना है कि वो शहर के साइमिंग हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गई है। साइमिंग हॉस्पिटल? यह दवा दिन में 3 बार लेनी है। मुझे पता था कि तुम्हारा उस शू मेंगशी के साथ कोई चक्कर चल रहा है। बताओ, तुम उसकी मदद क्यों कर रहे हो? उसने तुम्हें क्या लालच दिया है? तुम यह क्या बकवास कर रही हो? वैसे सही भी है। वह घटिया औरत जब मर्दों को फंसाने पर आती है तो उसे कोई नहीं रोक सकता। यंग मास्टर लू, तुम उसकी बातों में बिल्कुल मत आना। वह बहुत ही गिरी हुई और बदचलन औरत है। मैं औरतों पर हाथ नहीं उठाता, पर तुम मुझे मजबूर मत करो।
वह तो ऐसे ही शोर मचाती है। आंटी आंटी आप परेशान मत होइए। आंटी लियू, क्या मैं तुम्हें भूल गई? कहो, क्या हाल है? मानसिक अस्पताल की दवाइयां कैसी लग रही हैं? क्या वहां कोई और है जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सके? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी, तुमने ही मुझे इसके लिए मजबूर किया है। मुझे लगा था कि तुम शरीफ हो, पर नहीं सोचा था कि तुम ऐसी घटिया इंसान निकलोगी। मेरी सलाह मानो और इसी वक्त अस्पताल से दफा हो जाओ। यह लू ग्रुप का अस्पताल है, यहां तुम्हारी बदतमीजी नहीं चलेगी। तुम सब सच में बहुत बेवकूफ हो। तुम सबको शू मेंगशी, उस इंसान ने बेवकूफ बनाया है। मुझे छोड़ो। दफा हो जाओ यहाँ से। आंटी आप खुद पर काबू रखिए, अपना हाथ छोड़िए। आंटी आंटी आप इतनी उत्तेजित मत होइए, आप शांत हो जाइए। आंटी लियो, अपनी यह पागलों वाली हालत तो देखो। अगर तुम्हारी बेटी तुम्हारे सामने खड़ी भी हो जाए तब भी तुम उसे नहीं पहचान पाओगी। सिक्योरिटी गार्ड, इसे ले जाओ। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तू है। सुनिए प्रेसिडेंट शू, आज कोर्ट के लोग नोटिस लगाने आए थे और उन्होंने कंपनी को सील भी कर दिया है। वे कह रहे हैं कि पैसे अभी चुकाने होंगे। आखिर मैं तुम सबको पाल क्यों रही हूँ? क्या तुम उन्हें रोक नहीं सकते थे? निकम्मे कहीं के। हेलो युवा मालकिन, तू कहाँ मर गया है? अब तक पैसे क्यों नहीं दिए? पागल हो गए हो क्या? क्या पैसे के लिए दीवाने हो रहे हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? तुझे और 3 दिन का समय दे रहा हूँ। अगर तूने पैसे वापस नहीं किए तो मैं तेरी माँ और लिन परिवार से मांगने जाऊंगा। शू ये तुम कहाँ मर गए हो? जल्दी वापस क्यों नहीं आ जाते और इन तलाक के कागजों पर साइन करो। अभी इसी वक्त वापस आओ और तलाक के कागजों पर दस्तखत करो। लिन हुआयुआन, मेरा इस्तेमाल करके अब मुझे फेंकना चाहते हो, है ना? ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मैं बर्बाद हुई तो तुम्हें भी अपने साथ ले डूबूंगी। लिन हुआयुआन, तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। बेबी, हम हर बार एक ही तरह से गेम खेलते हैं, अब इसमें मजा नहीं रहा, तो क्यों न इस बार कुछ अलग खेलें? मुझे लगता है कि तुम मुझसे ऊब गए हो। इस बार कुछ रोमांचक करते हैं। शिक्षी, क्या हुआ तुम्हें? हुआयुआन, शायद मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या तुम भूल गए वही पिछली बार जब हम दोनों ने बहुत ज्यादा पी ली थी? क्या बात है? क्या अब तुम अपनी बात से मुकरोगे? मुझे याद आ गया, उसी पिछली बार की बात। मुझे तो लगा कि तुम अपनी जिम्मेदारी से भागोगे। तो इसका मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ। मैं पापा बनने वाला हूँ। जरा संभल के, कहीं बच्चे को चोट ना लग जाए। सावधान सावधान, मैं पापा बनूंगा, मैं पापा बनने वाला हूँ। मुझे यह बात अपने मम्मी पापा को बतानी होगी। रुको रुको। लिन हुआयुआन, काश अगर 2 साल पहले तुमने ऐसा व्यवहार किया होता तो कितना अच्छा होता। हुआयुआन बेटा, इतनी रात गए, क्या बात है? तुमने फोन क्यों किया? पापा, मम्मी, शिवान माँ बनने वाली है। कौन सी शिवान? आखिर किस शिवान की बात कर रहे हो? वही लू फैमिलीज डॉटर और लू शिवान। हाँ, बेटे, मुझे तुम पर बहुत गर्व है। अब हमारा लिंस ग्रुप लू ग्रुप का इस्तेमाल करके कामयाबी की नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकता है। हा हा हा। ठीक है पापा, मैं अभी फोन रखता हूँ। आखिरकार मैंने ही ज्यादा सोच लिया था। तुम लिन परिवार वाले सच में कभी अच्छा नहीं सोच सकते। बेबी, बताओ ना,
लड़का होगा या लड़की, बाद में वह लू ग्रुप में काम करेगा या फिर लिंस ग्रुप में काम करने जाएगा। क्या तुम पागल हो? बच्चा हम दोनों का है। लिंस ग्रुप और लू ग्रुप अब एक ही परिवार है। एक ही परिवार के लोग अलग अलग बातें नहीं करते। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम सही कह रही हो। क्यों ना हम अभी बच्चे के लिए कुछ खिलौने खरीदें, खाने पीने और इस्तेमाल का सारा सामान। तुम्हें पता है, बचपन में मुझे रिमोट कंट्रोल वाली कार बहुत पसंद थी, वो सर्राटे से चलने वाली। अगर लड़की हुई तो मैं उसके लिए पूरा कमरा बारबी डॉल से भर दूंगा। उससे अच्छा तो तुम उसके लिए कुछ स्टॉक खरीद लो, ताकि बच्चा पैदा होते ही अरबपति बन जाए। सही कहा, हम स्टॉक ही खरीदेंगे। अरे बस भी करो बच्चे के पापा, कुछ काम की बात सोचो। आओ इसे देखो, यह हमारी लू ग्रुप का टूरिज्म सिटी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के बारे में मुझे पता है। समंदर किनारे वाला मछुआरों का गांव। बच्चे की मम्मी, तुम बहुत अच्छी हो। अगर तुम ना होते तो मैं इसे कभी ना देती। कितना बड़ा फायदा है यह। इतनी जमीन इतनी आसानी से कैसे मिल गई? तुम लू ग्रुप वाले सच में कमाल के हो। अब बच्चे की मम्मी के साथ खूब पैसा कमाएंगे। तो जो तुम्हारे घर पर है उसके बारे में क्या इरादा है? तुम चिंता मत करो, मैं वापस जाते ही उसे तुरंत घर से बाहर निकाल दूंगा। लेकिन मुझे डर है कि दीदी मुझ पर उनका प्यार छीनने का इल्जाम लगाएंगी, और तुम जानते ही हो कि ऐसी अफवाहें हमारी जैसी लिस्टेड कंपनियों के लिए बहुत बुरा असर डालती हैं। अगर शेयरों के दाम गिर गए तो क्या होगा? इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं उसे अपना मुंह बंद रखने पर मजबूर कर दूंगा। पता नहीं यह फैसला लेने के बाद आगे क्या होगा। तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा। सच तो यह है कि हम दोनों की हैसियत और खानदान एक जैसा है। जैसे ही हमारे परिवारों का गठबंधन होगा तो बहुत सारी चीजें हमारे काबू में होंगी। क्यों ना हम इसी हफ्ते शादी कर लें? ओह, इस हफ्ते मुमकिन नहीं है। तुम्हें पता ही है, पिछली बार की उस बात के बाद से मेरे भाई की नजर में तुम्हारी इमेज अच्छी नहीं है। मुझे उन्हें मनाने के लिए और मेहनत करनी होगी। बात तो सही है, तुम्हारे भाई को समझाना वाकई मुश्किल है। तो डार्लिंग, थोड़ा कष्ट करो और उनके सामने मेरी तरफदारी कर देना। बिल्कुल, मैं ऐसा जरूर करूंगी। इसीलिए तो मुझे खुद पर नाज है। एक न एक दिन मैं पूरे लू ग्रुप को लिंस ग्रुप में बदल दूंगा। शू इतू, शू इतू, शू इतू। लानत है, यह पागल औरत फिर से कहां गायब हो गई? शू इतू। हुआ युआन, तुम वापस आ गए? ओह, इस पागल औरत को बाहर आने का रास्ता याद आ गया। हुआ युआन, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें अंदाजा नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बचपन से लेकर आज तक मैं हमेशा से ही। मुझसे प्यार? तू मेरे पैसे से प्यार करती है ना? नहीं, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। तुमने ही मुझे पहली बार प्यार का एहसास कराया और पहली बार मुझे प्यार महसूस होने दिया। तू ये क्या पागलों जैसी बातें कर रही हैं? यहां आ, इधर आ, साइन कर। मैं नहीं करूंगी, मैं साइन नहीं करूंगी। शू ये तू, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं। आज चाहे तुम चाहो या न चाहो, तुम्हें साइन करना ही पाचेगा। हुआ युआन, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं विनती करती हूँ, मेरा यकीन करो। वहां असल में कोई लू शिवान नहीं है। यह सब शुरू से ही शू मेंगशी की अकेले की चालबाजी थी। तुझे फाटने का शौक है ना? ये ले, मेरे पास इसकी 100 कॉपियां हैं। फाँप ले जितना फाँपना है। मैंने कभी नहीं सोचा भी नहीं था लिन हुआयुआन कि तुम ऐसे इंसान हो। तुम मुझे समझते क्या हो? मेरा इस्तेमाल करके अब मुझे छोड़ रहे हो? क्या मुझे कोई मामूली औरत समझा है? तू खुद को क्या समझती है? तेरे जैसी के लिए अगर मुझे कोई पैसा भी दे तब भी मैं तेरे पास ना आऊं। हा हा हा। शू इतू, तू कितनी पागल औरत है। मुझे छोड़ दो। साइन करोगी या नहीं? मुझे छोड़ो। चुपचाप साइन करो। मैं साइन करती हूँ, मैं साइन कर रही हूँ। यही तो पहले कह देती, बेवजह मेरे हाथ गंदे करवा दिए। अपना सामान उठाओ और अभी बाहर निकलो यहां से। मैं जल्द ही शादी करने जा रहा हूं लू फैमिलीज एल्डेस्ट डॉटर से। लिन हुआयोन, मैंने तुम्हें पहचानने में वाकई बड़ी गलती कर दी। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं तुम्हारे जैसे घटिया आदमी से प्यार कर बैठी। अब तुम बस देखते जाओ, शू मेंगशी तुम्हें सड़क पर ला खड़ा करेगा। हा 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 हा।
शू इतू, मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, मेरे साथ दोबारा ऐसी कोई चालाकी मत करना। अगर मुझे पता चला कि तुमने मिस लू को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें भी शू मेंगशी की तरह हमेशा के लिए समुद्र में गायब कर दूंगा। हाँ 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 दाजुन, इस पागल औरत को बाहर निकालो। हाँ 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 छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। अपने जूते लेकर जाओ, जूते। लिन हुआयुन, तुमने मुझे इसके लिए मजबूर किया है। तुम सबने मुझे मजबूर किया। किसी को भी मुझ पर भरोसा नहीं था। अब बस इंतजार करो और देखो। ओह, तो यह बात है। समझ गए। तो फिर अब सही मौका है। लिंस ग्रुप के सारे शेयर वापस खरीद लो। जितने मिले सब उठा लो। मानना पड़ेगा मेरी प्यारी बहन को, तुम बहुत होशियार हो। तुमने लिन हुआयुआन को भी इस मुसीबत में फंसा दिया है। अब लिन हुआयुआन तुम्हें बहुत व्यस्त रखने वाला है। अब मेरे असली खेल की शुरुआत होगी। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम लोग क्या निगरानी कर रहे थे? पर मैम, आपने ही तो हमसे कहा था कि काम में चोरी करो और लागत कम करो। तुम्हारी जबान लड़ाने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे नहीं पता था कि तुम जैसे बेकार लोगों को पालने का कोई फायदा होगा। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? हमें अभी सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है। अब वे हमसे सारा काम दोबारा करने को कह रहे हैं और हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है। चेयरमैन, बहुत बुरा हुआ। अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है कि हम नया कच्चा माल खरीद सकें। ग्रुप के बहुत सारे शेयर्स मिस मैडम ने कर्ज चुकाने के लिए बेच दिए हैं। क्या? मुझे तो पहले से पता था कि वह पागल औरत किसी काम की नहीं है। उसमें इतनी हिम्मत नहीं है। पक्का तुम लोगों से कोई गलती हुई है। मिस मैडम, ये 16 आने सच है। हमारे शेयर्स कौड़ियों के दाम बेच दिए गए हैं। और तो और मिस मैडम ने ग्रुप की मोहर भी चुरा ली है। तुमने क्या कहा? चेयरमैन, तुम सब वहाँ खड़े क्या देख रहे हो? जल्दी करो, इन्हें अस्पताल ले चलो। ओह मेरे खुदा, सुनिए, जरा कंपनी की मौजूदा हालत तो देखिए। और आप भी ऐसे ही पारे हुए हैं। अब हम आखिर क्या करेंगे? अरे मिस लू, ओह आपका शुक्रिया। मैं बस चाचा को देखने आई थी। आपको इन सब पर खर्चा करने की क्या जरूरत थी? सच में। मैं एक मीटिंग के सिलसिले में कंपनी गई थी। वहाँ सुना कि चाचा अस्पताल में है, इसलिए मैं सीधे यहीं चली आई। बस एक छोटी सी बात है, मैं जल्द ही डिस्चार्ज हो जाऊंगा। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं असल में लू ग्रुप की भी मदद करना चाहती हूँ। आखिरकार मैं गर्भवती हूँ और हम जल्द ही एक परिवार बनने वाले हैं। मिस लू, आप कितनी अच्छी हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको हमेशा पलकों पर बिठा कर रखेंगे। लेकिन अभी समस्या यह है कि मेरे पास लू ग्रुप के शेयर ज्यादा नहीं हैं। शायद उससे इस बड़े नुकसान की भरपाई न हो पाए। क्या मुझे हुआयुआन से इस बारे में बात करनी चाहिए? अरे नहीं, हमें हुआयुआन को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। आंटी वाकई हुआयुआन की बहुत फिक्र करती है। तो फिर ऐसा करते हैं, पहले मैं खुद कुछ पैसों का इंतजाम कर देती हूँ और फिर पार्टनर्स को संभालने की कोशिश करती हूँ। आखिरकार हमें स्थिति को बिगड़ने से रोकना होगा। आप वाकई बहुत दयालु हैं। ऐसा करिए, आप पूरी तरह से हमारी मदद कीजिए। मिस लू, ये सही नहीं होगा। आप घर जाकर अपने परिवार से बात कीजिए। हमें पहले एक कर्ज दिला दीजिए। जैसे ही हमारा काम पटरी पर आ जाएगा तब हम आपका शुक्रिया अदा करेंगे। मुझे लगता है कि इतनी रकम आपकी लू ग्रुप कंपनी के लिए एक मामूली बात होगी। ठीक है, तो मैं घर जाकर इस बारे में चर्चा करती हूँ। वाकई हमने आपको बहुत तकलीफ दी। देखिए, ऑफिस से मेरा बुलावा आ गया है। वैसे मुझे एक बात याद आई। मेरा एक दोस्त है जो फाइनेंस का काम देखता है। मिस्टर लियू बहुत ही भरोसेमंद इंसान है। क्या आप पहले उनसे फोन पर बात करना चाहेंगे? अरे वाह मिस लू, आप वाकई कमाल हैं। अंकल और आंट, मुझे अब ऑफिस के काम से निकलना होगा। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं। जी। यह लड़की वाकई बहुत अच्छी है। इसका दिल तो बिल्कुल नेक फरिश्ते जैसा है। अब हमारे लिन परिवार को बचाया जा सकता है। तुम वहां खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी से एक फोन लगाओ। मिस लू ने जिसका परिचय दिया है वह पक्का भरोसेमंद होगा। आखिर हमारे हुआयुआन की पसंद ही ऐसी है। उसने यीतू से भी ज्यादा अमीर घराने की लड़की ढूंढ ली है।
क्या आप मिस लू के दोस्त हैं? इंतजार के लिए माफी। हाँ जी हाँ, आप ही मिस्टर लियू हैं ना? मिस लू ने मुझे सब कुछ समझा दिया है। क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी वहां आऊं? अगर मिस्टर लियू खुद यहां आ सकें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है। यह सच में बहुत भरोसेमंद है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं छोटा लियू हूं, जिससे आपने अभी फोन पर बात की थी। नमस्ते मिस्टर लियू। नमस्ते मिस्टर लियू। हम सभी समझदार लोग हैं, तो मैं सीधे मुद्दे की बात करता हूं। क्योंकि आप मिस लू के दोस्त हैं, इसलिए मैं आप दोनों को एक अच्छा डिस्काउंट दूंगा। शुक्रिया मिस्टर लियू। क्या आपको लोन एग्रीमेंट की विस्तृत जानकारी चाहिए? नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। मिस लू का दोस्त है, हमें पूरा भरोसा है। अस्पताल में ज्यादा देर रुकना अच्छा नहीं होता। मैं और मेरी पत्नी भी घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने खुद यहां आने की तकलीफ की। कोई बात नहीं अंकल आंट। तो अब मैं चलता हूं। ख्याल रखिएगा मिस्टर लियू। आपका सफर मंगलमय हो। जी शुक्रिया। फिर कभी साथ बैठकर खाना खाएंगे। बूढ़े आदमी, चुपचाप नीचे उतर आओ। लानत है। बूढ़े, देखो, क्या यह सब कभी खत्म होगा? ये बदतमीज लड़के, मैं इन्हें सबक सिखाता हूँ। तुम सब गुंडे हो। मैं पिछले कई दिनों से तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ। मैं पुलिस को फोन करूंगा। पुलिस? तो कर लो, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बूढ़े इंसान, देखते हैं जब पुलिस आएगी तो वे मुझे पकड़ेंगे या तुम्हें। पीछे हटो। तुम लोग क्या करना चाहते हो? पैसे लौटाए नहीं हैं और तेवर ऐसे दिखा रहे हो जैसे कोई राजा हो। तू इतना नाटक क्यों कर रहा है? बूढ़े, इतनी ज्यादती मत करो। मानो या ना मानो, मैं इसके बारे में मिस्टर लियू को बता दूंगा। तुम चाहे खुद भगवान को ही क्यों ना बता दो, कोई फायदा नहीं होगा। मिस्टर लियू ने कहा है कि आज हमें हर हाल में पैसे चाहिए। भाइयों, यहाँ जो भी कीमती चीज है उसे सब उठा ले जाओ। एक भी चीज नहीं बचनी चाहिए। मैं तुम लोगों को खत्म कर दूंगा। कृपया उन्हें मारना बंद करो। बस बहुत हुआ। मैं मिस लू को फोन करने जा रही हूँ ताकि वह तुम जैसे कमीनों को देख सके। हाँ, फोन करो। अपना फोन उठाओ और जाओ। जाओ ना। जाओ, अब जाओ। सब खत्म हो गया। अनर्थ हो गया। चोट से बहुत ज्यादा बहाव हो रहा है। तुरंत इलाज की जरूरत है। तुम जैसे गुंडे और बदमाश, अगर मेरे पति को कुछ भी बुरा हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ओ घटिया औरत, ठीक से समझ ले, यह सब इसलिए हुआ क्योंकि तुम लोगों ने पैसे वापस नहीं किए। तुम लोग, तुम्हारा ब्याज पर ब्याज पहाड़ की तरह बढ़ता ही जा रहा है। हम उसे कैसे चुकाएं? तुम लोग कर्ज चुकाने के लिए कर्ज लेते रहे, इसीलिए बोझ बढ़ता ही गया। अगर तुमने अब भी पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे बेटे लिन हुआयुआन के पास जाऊंगा। नहीं, तुम मेरे बेटे के पास मत जाना। उसे इसमें मत घसीटो। अरे वाह, पैसे हड़पने के लिए क्या माँ बेटे का नाटक कर रही हो? मेरे पास तुम्हारा नाटक देखने का समय नहीं है। क्या तुम मुझे बर्बाद करना चाहते हो? बर्बाद होना है? अगर होना ही था तो बहुत पहले हो चुकी होती। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूं? मैंने तुम्हें अपना रक्षक समझा था, पर असल में तुम लोग तो भेड़िया हो। माफ कीजिएगा, तमाम कोशिशों के बावजूद ज्यादा खून बहने के कारण वह चले गए। नहीं। माँ, 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 डॉक्टर, डॉक्टर, माँ, माँ, डॉक्टर, डॉक्टर, मेरी माँ को बचाओ, बचाओ, जल्दी करो। यह सब कैसे हो गया? क्या ऐसा इसलिए है क्योंकि उस पुरानी बात के लिए बड़ी बहन अभी भी गुस्सा पाल रही है, इसलिए उन्होंने किसी को यह सब करने के लिए भेजा है? पक्का ये वही है। जब उसकी कंपनी पैसों की तंगी से गुजर रही थी तो मैंने उसकी मदद नहीं की थी, इसलिए वह मुझसे बदला लेना चाहती है। पापा, माँ, हुआयुआन, पापा और माँ कैसे हैं? तू पागल औरत, ये तूने क्या कर दिया? नहीं, ये मैंने नहीं किया। ये मैंने नहीं किया। हुआयुआन, मैंने कुछ नहीं किया। भले ही मैंने ग्रुप की मोहर चुराई थी, लेकिन यह सब मैंने नहीं किया है। पापा और माँ अब कैसे हैं? तेरी हिम्मत कैसे हुई उन्हें मम्मी पापा बुलाने की?
मैं सोच ही रहा था कि कैसे अचानक कंपनी पर इतना सारा कर्जा चढ़ गया। ये सब तेरी ही चाल थी। अगर तुमने मुझसे तलाक लेने की जिद न की होती तो मैं यह सब कभी नहीं करती। तुमने ही मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया। डॉक्टर, मरीज को अचानक दिल का दौरा पड़ा था। हमने अपनी पूरी कोशिश की। मैं तुझे इसकी कड़ी सजा दूंगा। तू एक अपराधी है। दाजुन, इसे जेल भेज दो। नहीं, लिन हुआयुआन, मुझ पर यकीन करो। मम्मी पापा को मैंने नहीं खोया। दाजुन, चल, मुझे जेल नहीं जाना। चल यहाँ से। मुझे जेल नहीं जाना है। लिन हुआयुआन, तू बिल्कुल बेवकूफ है। यह सब शुमेंगशी की बिछाई हुई चाल थी। भाड़ में जा तू। तू एक घटिया औरत है। बेहान, तुझे और कितनी बार समझाना पड़ेगा? मैं शुमेंगशी नहीं हूँ, मैं लू सिवान हूँ। थू है तुझ पर, घटिया औरत। तू पूरी दुनिया को धोखा दे सकती है, लेकिन मुझे नहीं। तू कितना बेवकूफ है। यह नाटक किस लिए? लिन हुआयुआन, वह तब से नाटक कर रही है और तुम्हें अभी तक पता नहीं चला। तुम ठीक तो हो? ध्यान रखना, बच्चे को चोट न लग जाए। क्या तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए? बच्चा, यह घटिया औरत एक बार फिर तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। दाजुन, अभी इस पागल औरत को जेल भेज दो। मैं इसे दोबारा नहीं देखना चाहता। लिन हुआयुआन, अगर मैं जेल जाऊंगी तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगी। तुम्हें लगता है कि तुमने शू मेंगशी को समुद्र में धक्का दिया और कोई सबूत नहीं है? वो सबूत मेरे पास है। ठीक है, तुम अब बर्बाद हो जाओगे। मैंने भी तुम्हारी तरह ही किया। मैंने सब कुछ कॉपी कर लिया है। मेरे पास इसकी सैकड़ों हजारों कॉपियां हैं। तुम्हारे पास बस यही रास्ता बचा है। दाजुन, अभी के अभी इसी वक्त इसे जेल भेज दो और कुछ लोगों को लगा दो इसे सबक सिखाने के लिए। तुम पहले शुरू करो। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। डार्लिंग, यह सब बहुत डरावना है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। हुआयुआन, अपना नशा उतारो, घर चलते हैं। सुनो बच्ची, क्या यहाँ मेल मॉडल्स हैं? अंदर आओ। वाह, ये लड़का कितना हैंडसम और गठीला है। अरे वाह, वाकई बहुत ही हैंडसम है। तो बहुत चलिए अच्छी शुरू करते खुशबू हैं। बहनों, पहले मुझे जाने दो। पहले मैं जाऊंगी। मैं पहले मेरी बारी है। सुबह सुबह कौन कमीना मुझे फोन कर रहा है? युवा मालिक सर, आपकी एक आपत्तिजनक वीडियो चुपके से रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दी गई है। बकवास बंद कर। ऐसा कैसे हो सकता है? आप खुद देख लीजिए सर। हमारे सभी बिजनेस पार्टनर्स कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की बात कर रहे हैं। मुझे करने दो, पहले मेरी बारी है। पहले मैं जाऊंगी। क्यों ना हम सब एक साथ चलें? पहले मुझे जाने दो। हेलो दाजुन, ठीक 5 मिनट बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ। मिस्टर लिन, मिस्टर लिन। मिस्टर लिन, क्या आपने अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इंटरनेट पर वायरल हो रही अपनी वीडियो के बारे में सफाई देने के लिए बुलाई है? और वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है? क्या आप सच में ऐसी हरकतों में शामिल थे? हमने जेल में जाकर आपकी पूर्व पत्नी शू यीतू से बात की है। उनका कहना है कि आपको लंबे समय से ये सब करने का शौक है। क्या ये सच है? शांत हो जाइए। ये सब एक गलतफहमी है। किसी ने जानबूझकर ये नकली वीडियो बनाया है ताकि मुझे बदनाम किया जा सके। गलतफहमी? आपका मतलब है कि किसी ने जानबूझकर ये वीडियो फर्जी तरीके से बनाया है। आखिर ऐसा कौन कर रहा है? क्या वो आपकी पूर्व पत्नी है या कोई और? हाँ, बिल्कुल। ये काम मेरी पूर्व पत्नी का ही है। कुछ समय पहले उसकी कंपनी पैसों की तंगी से जूझ रही थी और वो मुझसे मदद मांगने आई थी, लेकिन मैंने लिंस ग्रुप के भविष्य के बारे में सोचते हुए उसे साफ मना कर दिया। इसी वजह से वो मुझसे नफरत करने लगी। उसने मेरे माता पिता को जाल में फंसाया और अब वो मेरी इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है। क्या वाकई ऐसा है? पर आपकी पूर्व पत्नी तो जेल में है, तो वो जेल के अंदर से ये सब कैसे प्लान कर सकती है? वो वीडियो नकली है और उसे एडिट किया गया है। कल रात मैं हुआयुआन के साथ थी।
वह वीडियो नकली है। कल रात मैं हुआयुन के साथ थी। एक साथ? क्या आप दोनों एक रिश्ते में हैं? हाँ, मैं हुआयुन के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और हमारी सगाई भी हो चुकी है। डार्लिंग, तुमने अभी जो कहा वह वाकई शानदार था। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। सच में? तुम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार हो? तो क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अभी तुमने कहा था कि तुम मेरे लिए कुछ भी करोगी। अब पीछे मत हटना। ऐसा कैसे हो सकता है? बहुत बढ़िया शिक्षी, मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ और कभी जुदा नहीं होना चाहता। कभी जुदा नहीं होना? क्या वाकई? बिल्कुल सच। अगर मैं लिन हुआयुन झूठ बोल रहा हूँ तो खुदा मुझे सजा दे। ठीक है, फिर मैं तुमसे शादी के लिए तैयार हूँ। लिन हुआयुन, ओ लिन हुआयुन, तुम्हारे लिए प्यार बस एक ऐसी चीज है जिसके लिए तुम कोई भी झूठी कसम खा सकते हो। इस बार मैं वह सब कुछ वापस पाकर रहूंगी जो मैंने खोया है। तो फिर हमें तुरंत शादी कर लेनी चाहिए। इतनी जल्दी क्या है? अभी लिंस ग्रुप की वित्तीय स्थिति भी कुछ खास स्थिर नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि एक मर्द के लिए उसका करियर सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन लिंस ग्रुप की जो हालत है, क्या तुम्हारे पास इससे निपटने का कोई बेहतर तरीका है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? बेशक है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ तो जाहिर है कि मुझे तुम पर भरोसा है। तो फिर मैं आगे बढ़कर खुद पार्टनर्स को समझाने की कोशिश करूंगी। यह तो बहुत अच्छी बात है। एक बार जब यह मामला सुलझ जाएगा तो फिर हम शांति से शादी करेंगे। मेरा इंतजार करना। मेंगशी, तुम आखिर क्यों उस लिन हुआयुआन जैसे घटिया इंसान की मदद कर रही हो? सिकी, फिक्र मत करो। असली खेल तो अभी शुरू होना बाकी है। खेल कैसा? उस जैसे धोखेबाज आदमी के साथ उसे सब कुछ देकर फिर उसे छीन लेने का। जो दर्द होगा वह सबसे भयानक होगा। ये हमारे ग्रुप के सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं। क्या तुम्हारे बताए तरीके से काम बनेगा? जब तक हम उन्हें यह यकीन दिला सके कि हमारी ताकत अभी भी कायम है, तब तक कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है फिर। देखो, काफी देर हो चुकी है, तो क्यों ना हम अब चलकर सो जाएं? अरे, अब शरारत मत करो। अभी बहुत सारा काम बाकी है। जैसे ही यह काम पूरा हो जाएगा, तब मैं तुम्हें एक अच्छा इनाम दूंगी। सही कहा, पर इस बार इनाम में सिर्फ एक बार से काम नहीं चलेगा। ठीक है, तुम जितनी बार चाहो उतनी बार। क्या? सगाई? मैडम, ये खबर बिल्कुल सच है। सबने देखा कि मिस्टर लिन ने सबके सामने उसे प्रपोज किया है। यह एहसान फरामोश इंसान न केवल उसने मेरी बेटी को जेल पहुंचाया, बल्कि अब वह उस औरत से सगाई भी कर रहा है। लिन हुआयुआन, लिन हुआयुआन, तुम कौन हो? लिन हुआयुआन कहाँ है? उसे बाहर निकालो। लिन हुआयुआन, लिन हुआयुआन, तुम बाहर निकलो। हुआयुआन यहाँ नहीं है। वह तुम ही हो जिसने लिन हुआयुआन को अपनी जाल में फंसाया है। फंसाया? तुम हंस क्यों रही हो? मैं तुम्हारी नासमझी पर हंस रही हूँ। तुम्हारा मतलब क्या है? ऑन्टी फेंग, सालों पहले जब तुमने लियू रुयू को पागल खाने भेजा था, तब तो तुम बहुत चालाक बन रही थी ना? लियू रुयू? तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? क्योंकि मैं शू मेंगशी हूँ। शू मेंगशी? लेकिन कैसे? तुम अब तक जिंदा कैसे हो? मैं भी चाहती थी कि तुम देखो कि अपनी ही बेटी को अपनी आंखों के सामने जेल जाते हुए देखना कैसा लगता है। तुम कितनी घटिया औरत हो। मैं तो बस जैसे को तैसा कर रही हूँ और कुछ नहीं। कलंक हो तुम। तुम्हारा बुरा ही होगा। मैं तुम्हें मजा चखा कर रहूंगी। पागल औरत, अब तू फिर से क्या नाटक कर रही है? लिन हुआयुआन, तुम दोनों कितने गिरे हुए हो। मुझ पर झूठे इल्जाम मत लगा। तुम माँ बेटी दोनों की नीयत खराब है। तुम दोनों का दिल ही बहुत काला है। मैं तुम लोगों से अपनी बेटी के लिए बदला लेकर रहूंगी। हुआयुआन, मुझे लगता है आंटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है। बिल्कुल सही। तुम माँ बेटी दोनों पागल हो। मुझे छोड़ो। ताजुन, इसे ले जाओ। छोड़ो मुझे। चलो। तुम सबका बुरा होगा। बुरा तो तेरा होगा। पागल औरत, इतना शोर क्यों मचा रही है? मेरी जान, मुझे माफ कर दो।
मैं तुम्हारी ठीक से रक्षा नहीं कर पाया। तुम काफी डर गई होगी। कोई बात नहीं हुआयुन, जब तुम साथ होते हो तो मुझे तसल्ली रहती है। शिक्षी, मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगा। तो मैं तुम्हारे लिए एक भव्य और बड़ी शादी का आयोजन करूंगा अपनी गलती सुधारने के लिए। कैसा रहेगा? बहुत अच्छा। एक्सीसी, जब हम एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो क्यों ना हम लिन परिवार और लू फैमिली को एक साथ मिला दें। इस तरह हमारी ताकत बढ़ जाएगी और फिर कोई भी हमें परेशान नहीं कर पाएगा। लिन हुआयुन, तुम्हारी ये बातें ठीक वैसी ही है जैसे 2 साल पहले सगाई के वक्त थी, लेकिन अब मैं वैसी मासूम लाकी नहीं रही। तुम्हें मेरा ये सुझाव कैसा लगा? अच्छा है, जैसा आप कहें। तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खुशहाल औरत बनाऊंगा। किस करो, किस करो, किस करो, एक किस तो करो, किस करो। ओह, तुम लोग क्या करना चाहते हो? घटिया औरत कहीं की अभी भी मिसेस लिन बनना चाहती है। तूने अपनी शक्ल देखी है। बहनों, चलो हम इसे मजा चखाते हैं। तुम क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ो। मजा आया? शुई, तू नाटक करना बंद कर। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? दर्द से डरती है? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। जल्दी कर। जोर लगा। क्या तूने खाना नहीं खाया? बहनों, इसे सबक सिखा। नहीं नहीं, प्लीज। मैं तुम सबसे भीख मांगती हूँ। नमस्ते, सभी मेहमानों का स्वागत है। आज का दिन बहुत बड़ी खुशी का दिन है। आइए हम सब गवाह बने इस नए जोड़े के खुशहाल शादीशुदा जीवन की शुरुआत के। अब हम दूल्हे का स्वागत करते हैं। अब हम दूल्हे का स्वागत करते हैं। और अब दुल्हन का स्वागत है। अंगूठियों का आदान प्रदान करें। दाजुन, दाजुन। छोटे मालिक, मैंने सब जगह देख लिया लेकिन वह कहीं नहीं मिली। माफ कीजिएगा आदरणीय मेहमानों, मेरी दुल्हन के साथ कुछ परेशानी हो गई है। वह थोड़ी देर में आएंगी। कृपया थोड़ा धैर्य बनाए रखें, बस थोड़ा और सब्र रखें। इसे बंद करो, बंद करो इसे। अपना मोबाइल फोन बंद करो। इसे मिटा दो, सब मिटा दो। तू अपना काम ढंग से क्यों नहीं कर पाया? लिन हुआयुन जी, आप पर किसी को नुकसान पहुंचाने का शक है तो अब आपको हमारे साथ चलना होगा। उसकी बात मत सुनो। तुम ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। दाजुन, 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 मुझे बचाओ, बचाओ मुझे। तुमने लिंस ग्रुप की सारी संपत्ति अंकल सू के नाम पर दान संस्थाओं को दे दी है। इससे उनकी आखिरी इच्छा भी पूरी हो गई। हाँ, अब मेरे पिताजी जहाँ कहीं भी हैं, उन्हें अब सुकून मिलेगा। मीडिया ने भी उन्हें बेगुनाह साबित कर दिया है। आखिरकार सब खत्म हो गया। वैसे एक और काम में तुम्हारी मदद चाहिए। बताओ। मैं अपनी राजकुमारी की सेवा में कुछ भी करने को तैयार हूं। वे 7 मजदूर जो आग के उस हादसे में चले गए, उन्हें भारी मुआवजा मिलना चाहिए। फिक्र मत करो, मैंने इसका इंतजाम पहले ही कर दिया है। मिस्टर लू, मिस शू, आंटी आप पूरी तरह ठीक हैं और उनकी मानसिक हालत में भी काफी सुधार है। शुक्रिया डॉक्टर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माँ। मैंगसी, देखो डॉक्टर लू आया है। अब मैं काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। मैंगशी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी।